हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्येकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। उर्मिला जी, बाला साहब जी, केशव जी, बबीता जी, एसके जी, माउंट आबू जी, आप सभी को, और अविनाश शिंदे जी, आप सभी को साधुवाद। आज मैंने जो है वो टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि मैंने वैसे पिटाई का रखा था पहले, फिर मैंने आज ये वाला एक और दूसरा रख दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो आज का टॉपिक है कि BKWSU बाल यौन शोषण मामलों में न तो कोई इनको पकड़ा गया और ना ही इन्होंने कोई माफी मांगी, बल्कि बीके कहते हैं कि माफी मांगो ही मत। इनके यहाँ ये एक रूल है कि कोई भी माफी नहीं मांगता, चाहे ये कोई भी गलती कर ले उसकी माफी कभी नहीं मांगते ये। तो ये इनकी एक बड़ी वो है। गुंडागर्दी कि ये माफी नहीं मांगते हैं। तो कटप्पा जी, जान सुधा जी, फ्लावर गार्डन जी, आप सभी को साधुवाद। तो मैं आज इसी विषय पे बात करूंगी कि ये लोग बहुत सारे इनके रेप केसेस होते हैं और चाइल्ड अब्यूज केसेस और बहुत से इस तरह के केसेस होते हैं, लेकिन ये कभी माफी नहीं मांगते क्योंकि इनका एक रूल है कि भाई माफी मत मांगो। बस ये केस रफा दफा करने के लिए पैसे देते हैं पुलिस को, और करप्शन, रिश्वत, ये सब में बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में बोलते हैं ना, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्यों से गलती होती ही है, और गलती की अगर माफी मांग लो सच्चे हृदय से तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। जो आपने अगर किसी का नुकसान किया है तो नुकसान से सबसे पहले लीस्ट और इमीडिएट एक्शन तो आपको माफी मांगने का ही करना चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पे बात करूंगी और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैंने लोगों को एक वो भेज दिया है और ऊपर पिन कमेंट में डाल दिया है ये। अगर कोई देखना चाहे, आना चाहे मतलब ऊपर, तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है लिंक। तो मैं आप लोगों के साथ बिना देर करते हुए शेयर करती हूँ प्रमाणों के साथ। और एक केशव सिंह जी कल परसों में बोल रहे थे कि भाई ये तो बीके
ये तो इन लोगों के पर्सनल विचार हैं। जी नहीं, ये इनका अनुभव है। अगर एक व्यक्ति का अनुभव 10 लोगों के अनुभव इस टाइप के हैं, तो आप ज़रूर आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में ऐसा हो रहा है। कोई ये लोग उल्लू नहीं है कि ये यहाँ लिख रहे हैं झूठा-झूठा। और बहुत सारे केसेस में तो मैंने आपको वैसे वाले प्रमाण भी दिए हैं जो गवर्नमेंट के प्रमाण हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिसर्च करी थी जो सार्जेंट वेंडी रिपोर्ट जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। उन्होंने उन सब घरों में जा के जो हैदराबाद, सिंध जो हुआ करता था वहाँ पर उनके नेबर्स उन सब से इंटरव्यू करे हैं, सारी दादियों से इंटरव्यू करे हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू 120 लोगों से इंटरव्यू करे हैं, तब जाके उन्होंने ये वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट जो मैंने दिखाई थी अपने उसमें डॉक्यूमेंट्री में, तो वो आपको देखना चाहिए। तो ये रियल में प्रमाण है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अम ये है, नो कन्विक्शंस, कोई कन्विक्शंस नहीं हुए, किसी ने माफ़ी नहीं माँगी, बीकेडब्ल्यूएसयू चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केसेस में। इसको मैंने हिंदी में कर दिया है, कोई सज़ा नहीं, कोई माफ़ी नहीं। ये भी एक छोटा-सा है, इसको पढ़ लेते हैं। 1 और साल, ये शायद पता नहीं इतना पढ़ा। हाँ, आ तो जाएगा। 1 और साल लेकिन कोई सज़ा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई पावती नहीं और बीकेडब्ल्यूएसयू बाल यौन शोषण मामलों में कोई नुकसान नहीं, मतलब भरपाई नहीं दिया गया। ये हिंदी में कन्वर्टेड है ना, तो थोड़ा ऐसा आ जाता है ग्रामेटिकली। तथाकथित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के 2 मुख्य भारतीय केंद्रों में घटनाओं के बाद बढ़ती संख्या की घटनाओं ने आंदोलन को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान पर्वत में मधुबन या शहद का जंगल, शहद का जंगल क्या है ये? फॉर हनी, फॉरेस्ट ऑफ हनी, ऐसा बोलते हैं हेडक्वार्टर्स को। राजस्थान के शहद का जंगल मुख्यालय कहा जाता है। ब्रह्म कुमारी इस द्वारा पृथ्वी पर एकमात्र स्थान माना जाता है जो भगवान के पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पर्याप्त शुद्ध है। आज यहाँ तक कि वेटिकन भी अपने स्वयं के पिछले पेडोफाइल के अपराधों के लिए पश्चाताप करता है, सार्वजनिक माफी और पीड़ित मुआवजे के भुगतान की पेशकश करता है, सूबा जिससे कुछ वर्जिन क्रोन्स हैं। वर्जिन क्रोन्स कौन से होते हैं? जो ब्रह्मचारी हो गए, बुढ़ापे तक ब्रह्मचारी रहे हैं, जो सोचते हैं कि वो वर्ल्ड मदर्स हैं और वो सोचते हैं कि ये सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी है कि भाई कैथोलिक चर्च जो है वो अपनी चीजें मिसकंडक्ट छुपाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कदाचार एक वर्ड, तो ये लोगों ने गलत इनसे सीख लिया है। कदाचार कोई वर्ड नहीं होता, दुराचार होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कैथोलिक चर्च बड़ा बदनाम है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, किसी को पनिश नहीं करते। अगर किसी ने कोई पेडोफाइल्स यहाँ बहुत हैं कैथोलिक चर्चेस में, क्योंकि इनको बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। पालन तो होता नहीं है, और आपको प्रीस्ट ऊपर का तभी बनाएँगे जब आप मतलब बैचलर होंगे। तो कैथोलिक चर्चेज़ में भी ऐसा होता है, चुपके-चुपके ये लोग इधर-उधर मुँह मारते हैं और समाज के सामने दिखाते हैं कि भई हम वर्जिन हैं, हम बैचलर हैं। तो ये लोगों के बहुत किस्से आपको मिल जाएँगे। और कैथोलिक का तो इतना हुआ था यहाँ पर, कनाडा में जो एक स्कूल है, वहाँ पर बॉयज़ स्कूल था, वहाँ पर तो जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो अब के जो नया पोप बना है उसने माफ़ी माँगी है शायद, और भुगतान भी करने का कहा है। हालाँकि भुगतान इस चीज़ का नहीं हो सकता, अगर आप बचपन में किसी का अब्यूज़ करें तो उसका कोई भुगतान नहीं है, पर एट लीस्ट उसने माफ़ी माँगी है और भुगतान करने की वो करी है। तो ऐसा करा है लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। जी, हर हर महादेव जी, आपका स्वागत है। आपको कुछ कहना है? जी दीदी, आपको प्रणाम। कैसे हैं आप? जी, मैं सही हूँ, बोलिए। हाँ, यही ब्रह्म कुमारी तो फ्रॉड का है ही विषय। इन लोगों ने जो ये संस्था बनाई जी, है। मैं ना थोड़ा-सा ये ये पढ़ देती हूँ, फिर बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि कदाचार, हाँ, तो ये कैथोलिक चर्च वाले खूब छुपाते हैं, लेकिन अभी जो नया पोप आया है, इसने तो माफ़ी माँगी है। तो जब ये माफ़ी माँग सकता है पोप होकर,
जो इतने सारे क्रिश्चियन बहुत बड़ा है, जो कि बीके के मुकाबले में जब वो माफ़ी माँग सकते हैं, तो ये बीके वाले अपने उसकी माफ़ी क्यों नहीं माँगते हैं? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन में ब्रह्मकुमारी नेता जहां से बच्चे आए थे और भारत मुख्यालय जिनकी देखरेख में बच्चे थे, ने अपने प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि बाल यौन शोषण और बीकेडब्ल्यूएसयू के बीच कोई संबंध जनता के ध्यान या उनके अनुयायियों की जागरूकता के लिए उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उनमें से कई असली मां हैं, किसी भी आंतरिक जांच के परिणामों के बारे में कोई नहीं जानता। पहले तो निजी तौर पर स्वीकार किया गया, फिर सार्वजनिक रूप से इनकार किया गया और कवर किया गया। एक पिता जिसने बाल संरक्षण नीति को लागू करने के लिए बीकेडब्ल्यूएसयू का पीछा करते हुए 4 साल से अधिक समय बिताया, रिपोर्ट करता है कि ब्रह्म कुमारी के ब्रिटिश चैरिटी के प्रशासक प्रशासक जयंती और अब वैश्विक प्रमुख जानकी कृपलानी ने अभी भी कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी है। तो अब यहाँ पर ना एक बात है कि एक लड़की आई थी, 10 साल की थी। ये लोग कहते हैं कि भई कोई रेप विक्टिम होता है तो ये बोल देते हैं कि भई वो जो रेप की विक्टिम है वही है, मतलब वही असली दोषी है, वही कदाचारी है। तो 10 साल की एक बच्ची आई थी यूके से, उसका 2 बार मोलेस्टेशन हुआ। तो इन्होंने उसके लिए भी बोला, बताओ 10 साल की बच्ची को कैसे पता होगा मोलेस्टेशन का? उसको तो सेक्सुअल मीनिंग्स ही नहीं पता होंगे, उसको तो इस ये समझ ही नहीं आता होगा। तो उस पर दोष मढ़ दिया इन लोगों ने। तो जानकी और ये जयंती कृपलानी, ये तो इन भारत की है, जो जानकी है, और जो जयंती है वो विदेशों का सब देखती है। ये इतने बड़े-बड़े पोज़ीशन्स पे हैं, लेखराज के रिश्तेदार हैं, इन्होंने कभी माफ़ी नहीं माँगी इस बात की। और ब्रह्म कुमारी मजहब के भीतर यह माना जाता है कि इस जीवन में यौन शोषण एक संकेत है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में वही कार्य किए थे और उसे योग और सेवा करके पीड़ित या प्रदर्शन करने अपने कर्म को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यानी ये पीड़ित कोई अगर किसी का रेप हुआ है तो ये कहते हैं कि उसके उसको अपने कर्म शुद्ध करने की आवश्यकता है। सेवा, मुफ्त श्रम की पेशकश करने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। संगठन के सबसे पवित्र स्थल पर कर्म खातों का चुकाना अतिरिक्त रूप से शुभ माना जाता है। पीड़ित होने को इस बात को संकेत कहा जाता है कि उनकी धार्मिक भक्ति या प्रथा कमजोर है। तो ये लोग ये कहती हैं कि भाई अगर तुम्हारे पर इतने कष्ट आ रहे हैं तो जो है वो निश्चित तौर पर जो है आपके अंदर ही वो कमी थी कोई। तभी आप जो हैं वो आपके साथ ये सब हुआ, क्योंकि आप ही के अंदर कुछ कमी थी। तो 92 वर्षीय वैश्विक प्रमुख जानकी कृपलानी ने भी संकेत दिया है कि उनके अनुयायियों के लिए ड्यूटी ऑफ केयर कार्यक्रम स्थापित करने के प्रयासों का कोई मतलब नहीं है और जरूरत अधिक ध्यान और अधिक भगवान को याद करने की है। जबकि उनकी ओर से बीकेडब्ल्यूएसयू यूके द्वारा नियुक्त वकीलों का दावा है कि वह धर्म के संस्थापक की एक रिश्तेदार संगठन की नैतिकता के बारे में पत्र का जवाब देने में असमर्थ है। यानी लोग इससे पत्राचार करते हैं तो वो जवाब ही नहीं देती। और एक असफल कानूनी विवाद में कानूनी लागतों की चुकौती सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्हें उन्हें लिखे गए पत्र भारत में उनके वर्तमान निवास को संबोधित थे, न कि यूके में। तो यहाँ के उनके निवास में लिखे गए थे जानकी को, लेकिन इसने कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। यानी कि ये बहाना नहीं बना सकती कि भाई मैं विदेश में थी। मतलब कि मैं मेरे को विदेश में किसी ने लिखा, यहाँ के पते पर विदेशियों ने लिखा तब भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये लोग भाग जाती हैं। बीकेडब्ल्यूएसयू की गैर जवाबदेह प्रकृति, इसके गुप्त और अलोकतांत्रिक नेतृत्व, भारत में महिलाओं और बच्चों की निम्न स्थिति के साथ क्या, आत्महत्याओं के पैटर्न के साथ घटनाओं की सही सीमा को कौन जानता है? बाल शोषण यौन शोषण तक सीमित नहीं है, कई प्रभाव मानसिक और भावनाओं के स्तर पर होते हैं। ऐसे वातावरण में बड़े हो रहे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है जहां उन्हें विश्वास हो जाता है कि मानवता परमाणु युद्ध या पुरानी
अशिक्षित भारतीय महिला गुरुओं द्वारा नष्ट होने वाली है, जिनमें से कुछ ने अपने परिवार और बच्चों को अपने भगवान लेखराज कृपलानी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। स्वर्ग में भविष्य के देवता जो यीशु या बुद्ध के रूप में 2 बार सर्वशक्तिमान हैं, पृथ्वी पर 8 सबसे शक्तिशाली इंसानों में से। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कह रही है कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो खाली सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ बहुत होता है। और आप अगर जो है वो बच्चों को, लोगों को ये बता रहे हैं कि दुनिया अंत होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा मेंटल अब्यूज़ है। क्योंकि मुझे याद है सतीश जी जो हैं, जो आए थे चैनल पे, एक्स बीके हैं वो, काफ़ी टाइम तक वो बीके रहे, तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत डर लगता था दुनिया के विनाश से, जो इतने बड़े हैं उम्र में। मेरा मतलब कि वो एटलीस्ट 30 से तो ऊपर के ही हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं 5, 6, 10 साल के, 12 साल के, जो 15, 16 साल के टीनेजर्स हैं, उनको कितना डर लगता होगा कि ये लोग उनको मेंटली इस तरह अब्यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड कह के। सरल जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं ज़रा ये फिनिश कर लूँ, फिर बात करती हूँ। ये बहुत थोड़ा-सा है, छोटा-सा। तो यहाँ पर देखिए, ये जानकी है, ये इसको खाना खिला रही है और भगवान को खाना खिलाया जा रही है कि गुलज़ार है ये, गुलज़ार को खिला रही है जानकी। ब्रह्म कुमारी की वैश्विक प्रमुख जानकी कृपलानी भारत में संगठन के मुख्यालय में एक महिला माध्यम के माध्यम से भगवान और मृतक संस्थापक लेखराज कृपलानी की आत्मा को खिलाते हुए देखी गई। यानी गुलज़ार के अंदर जो है लेखराज वो आता था, शिव बाबा आते थे। तो जानकी इसको खाना खिला रही है शिव बाबा को इसके माध्यम से। अब यहाँ पर बहुत सारे मिथक हैं जिसमें कि मैं जो है वो डिस्कशन करूँगी। तो अब इसके लिए तैयार रहते हैं। जब किसी बच्चे का यौन शोषण होता है, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, जब किसी बच्चे का यौन शोषण होता है तो उसके परिवार के सदस्य, पड़ोसी और अन्य तथाकथित विशेषज्ञ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी सलाह देने की कोशिश करते हैं। यद्यपि वे मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी सलाह एक मिथक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती और वास्तव में बच्चे और उस छोटे से आस-पास के लोगों को चोट पहुँच सकती है। मतलब कि अम, अ, बहुत सारे मिथक हैं, क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी क्या मिथक बोलती हैं, सब कहती है, अगर कोई बच्चा ये बोले ना कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, तो पहला मिथक ये बोलती है कि बच्चों की तो बड़ी कल्पना होती है और वे जो कुछ भी कहते हैं वो सच नहीं हो सकता। इसका विशेष रूप से मतलब है कि वे यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। तो हम एक-एक पर डिस्कशन करेंगे। तो ये ब्रह्म कुमारियाँ कहती हैं कि भाई बच्चे तो कल्पना, कहते हैं बच्चों का की बात पर क्या भरोसा करना, और वो तो कुछ भी कहानियाँ बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चों में ज़रूर वाइल्ड इमेजिनेशन होती है, लेकिन यौन शोषण के बारे में वो कहानियाँ नहीं बना सकते, क्योंकि यौन व्यवहार जो है बच्चों के लिए अज्ञात है, उन्हें पता ही नहीं है। जब तक वह किसी प्रकार के यौन शोषण का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये साबित हो गया कि ये जो यौन रिपोर्टें हैं, ये सब सच हैं। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? हर हर महादेव जी। जी, ये तो बहुत दुखद सुनने को मिलता है कि बच्चियों को भी दीदी ये लोग नहीं छोड़ते, खुद एक लेडीज़ होके मतलब इतनी बुज़ुर्ग, पता नहीं ये कौन दादी गुलज़ार, पता नहीं यही थे शायद, दादी करके था तो आई थिंक वो दादी गुलज़ार ही करके है, इनकी कोई मुखिया हुई है, तो आई थिंक वही रैकेट चलाती हैं बेसिकली इसका मतलब। और खुद इन्होंने इतने धन कमा लिए होंगे कि कभी कुछ लफड़ा-वफड़ा हुआ, तो ये लोग तो भाग जाएँगे विदेश। ये जी, इनकी सरल जी प्रॉब्लम। आपका स्वागत है। बोलिए, आप क्या समझते हैं ये जो मिथक है कि ये लोग बड़ी जल्दी बोल देती हैं कि भई ये तो बच्चे की इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन वो क्या करेगा? उसको तो यौन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ये जड़ से ही बेवकूफ़ी वाली बात है ये, कि अगर आपको मैं बोलूँ कि भई तुम्हें चाँद पे रहने में तुम्हारे अनुभव क्या है बताओ? तो नहीं बता सकते क्योंकि वो अनुभव हुआ ही नहीं है। तो एक छोटा बच्चा कभी भी माँ के पेट से या फिर बाहर आके भी जो जब बचपन उसका रहता है तब ये चीज़ों को तो उसके लिए एलियन चीज़ें हैं ना ये।
दूसरे विश्व की चीजें उसको अगर ये बात बताई भी जाती है तो वो उसे समझ ही नहीं पाता और नहीं उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ही वैसी नहीं बनी है कि इट विल एक्सेप्ट, क्योंकि फिजियोलॉजिकली भी ये चीजें उसमें आती नहीं है, वो अनुभव के लिए वो रेडी नहीं रहता है, इवन नेचर भी अलाउड नहीं करता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे जो रहते हैं ना, दे आर द बेस्ट क्रिटिक्स इन द वर्ल्ड। बच्चों को जो भी मन में है ना वो सीधा बता देते हैं, साफ साफ शब्दों में, गंदी भी बात उनको अगर बोलनी होगी ना, किसी का क्रिटिक करना होगा, कोशिश नहीं करते। बिल्कुल सही। वो उनमें कोई भी छलावा या फिर प्रभाव या ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो अगर आपका खाना गंदा बना है तो वो मुंह चढ़ा के बोल देंगे कि भाई बहुत गंदा बना है, वो उस पे शुगर कोटेड नहीं करते वो चीजों को, यानी शुगर कोटिंग करना है ये बड़े लोग करते हैं। तो ये बात ये बोलते हैं और इसको मान लेना यही बहुत बड़ी बेवकूफी है, पता नहीं कौन लोग ये बात मानते हैं। तो ये ऑन द रूट्स में ही इनकी बातें एकदम झूठी और एकदम ही भ्रमित भी नहीं करने। क्योंकि ये इनका अज्ञान बेसिकली ये है कि ये कहते हैं कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं ये पास्ट वाले हैं, ये चीज गलत है, जबकि हम नए कर्म भी करते हैं। अजय, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनको कर्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये कर्म की जो बात करते हैं ना एकदम घटिया और एकदम लो लेवल की बातें हैं। जी अजय जी, आपका क्या कहना है? हम आज मिथक जो है वो इनके खत्म कर रहे हैं। तो पहला मिथक ये कहती है, जो यौन शोषण के मामले में इन्होंने कभी कोई माफी मांगी नहीं है। इनका ये कहना है कि माफी मांगो ही मत। और जो इतने सारे बच्चों का, जो 10 साल की जो बच्ची आई थी यूके से, उसका 2 बार सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ, तो इन्होंने, ये लोग बोल देते हैं, जिसका जो विक्टिम है उसको ही बोल देते हैं कि ये कदाचारी है, इसके कर्म खराब होंगे, तो इसने इसके साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो 10 साल की बच्ची ही क्यों ना हो। तो पहला मिथक ये है कि बच्चों तो कल्पना करते हैं, बीके कहते हैं कि ये तो इनकी बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन इसका कट ये है कि भाई वो तो जब यौन शोषण के बारे में जानते ही नहीं, यौन शिक्षा ही नहीं उन्हें पता, तो उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपका क्या विचार है, बोलिए। दीदी सबसे पहले तो राम राम आपको और सभी दोनों भाइयों को राम राम। दीदी इन्होंने जो बोला 10 साल के बच्ची के साथ जो 2 बार रेप हुआ उसके साथ, तो वो बताओ, वो अपने कर्म के फल और उसके भोग रही हैं, तो जो करने वाला है वो क्या पुण्य इसके अंदर डाल रहा है? वो पुण्य कर रहा है हैं? वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हैं? अगर वो कदाचार थी तो जो पुण्य करने वाला है वो क्या कर रहा है? वो पुण्य उसको दे रहा है या पुण्य उसके बॉडी के अंदर डाल है ना? ये बोल देती है कि वो बच्चा है, वो तो कल्पना कर रहा है। नहीं, कल्पना दीदी, बच्चा कैसे कल्पना कर सकता? बच्चा तो जब इस चीज को पता ही नहीं, 10 साल तक 11 साल तक उसको कुछ पता ही नहीं होता ऐसे, जब तक उसके अंदर ज्ञान ना जाए या कोई ऐसी बातें ना करे उसके साथ वाला स्कूल में, या बच्चे या मदर फादर को ना देखे, तो वो कभी इससे अनुभव कर ही नहीं सकता है। तो उस बच्चे के साथ हुआ है तो करने वाला क्या पुण्य उसके अंदर डाल रहा था कि ब्रह्मचारी जो ये ब्रह्म कुमारियां वाले हैं ये पुण्य उसके अंदर डालते हैं? जी, ये पुण्य से संबोधित करते बड़े हैं। लोगों के लिए बोलते हैं कि भाई वो कदाचारी हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बोल देते हैं ये तो इमेजिन कर रहा है। इसकी बात को क्या मानना? हाँ तो दीदी वही चीजें हैं, इनकी तो शर्म की बात नहीं है। जब आपने देखा कि 20-22 साल की लड़की के साथ 45 साल और 65 साल का बच्चा कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे ये लोग? उन दोनों को ये किस बात से संबोधित करेंगे? वो भी तो इनसे पूछ लीजिए कि वो किस बात से संबोधित करेंगे। तो हुआ है छोटे बच्चों के केसेस में ये मानते ही नहीं है। अच्छा, दीदी तो उसी से बोल रहे हैं आप कि ये इसलिए माफी नहीं मांगते हैं, सोचते हैं कि भाई इनकी संस्था की बदनामी होगी। तो देखो, जो पोप है उसने तो इतने सारे कैथोलिक्स के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने इस तरह के काम किए, तो पर उन्होंने तो माफी मांगी पोप ने, क्योंकि पोप ने खुद से तो नहीं किया ऐसा, लेकिन संस्था का लिए जिम्मेवार तो है ना वो, तो उसे मांगनी चाहिए थी। तो इनको भी मांगनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मांगते हैं। दीदी मेरे को आप ये बताइए, ये शिव बाबा को निराकार बोलते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। फिर उस गुलजार के अंदर शिव भगवान ने कैसे अंदर प्रवेश किया जिसका कोई आकार नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, वो तो पूरे धरती के बराबर है, वो तो पूरी धरती के समान है।
तो सारे उसकी धरती में समा गए, उसके अंदर गुलजार के अंदर ये एक सारी बात धरती बताइए उसके अजय अंदर जी, समा गए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बोलते हैं कि शिव जी जो है वो तो आ गए उसमें लेखराज में, लेखराज की आत्मा आ गई वीरेंद्र देव दीक्षित में। नहीं वीरेंद्र दीदी, नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट अजय जी। तो लेखराज की खुद की लेखराज के अंदर शिव की आत्मा आई और लेखराज की आत्मा वीरेंद्र देव में आई। ये ऐसे हो गया कि आम का जो वो है मजा वो पपीते में आ गया, पपीते का मजा केले में आ गया। मतलब ये अजीब अजीब सी बातें हैं। नहीं दीदी, आप एक चीज भूल गई। आपको बता दें, सबसे पहले इन्होंने मम्मा के साथ सेक्स किया, मम्मा के साथ संबंध बनाए, तो मम्मा के अंदर आने थे, लेकिन क्या मम्मा हाँ, पहले मर गई, गुलजार वो तो बल्कि जो ब्रह्मचारी थी। हाँ, तो वो पहले मर गई। उसके बाद उसको नहीं आ पाए तो इन्होंने बोल दिया कि उसके कर्म पूरे नहीं हो पाए, इसलिए वो कुछ जो जन्म नहीं लिया, एडवांस पार्टी में चली गई। ये भी नहीं बोला कि एडवांस पार्टी में गई हैं कि वहां पे बैठेंगे, उसके बोले कर्म ही पूरे नहीं हो रहे हैं। फिर गुलजार के अंदर आ गए, गुलजार जिंदा रही तो उसके अंदर आ गई। तो ये तो सब इनका एक ढोंग धसोसरा है। अब निराकार के बता लो, जी, जिसका कोई आगे आकार चलते नहीं, हैं अजय जिसका जी। आज का टॉपिक है ना यौन शोषण बच्चों के हाँ मामले दीदी में। दीदी, BKW ठीक। कभी माफी नहीं मांगता, ये टॉपिक है। तो हम दूसरा मिथक देखते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे हर हर महादेव जी के साथ, फिर सरल जी के साथ और फिर अजय जी के साथ। तो दूसरा मिथक है, बाल दुर्व्यवहार करने वाले ज्यादातर अपने पीड़ितों के लिए अज्ञात हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये बीके वाले बोलते हैं कि चाइल्ड अब्यूजर्स हैं, ये तो मोस्टली अननोन है विक्टिम्स के लिए। ये बोलते हैं कि मतलब पता नहीं कोई अनजान व्यक्ति ही कर गया इनके साथ। लेकिन इसका कट ये है कि जो अब्यूजर्स होते हैं उनको विक्टिम्स का पता होता है और बच्चे उन पर भरोसा करते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, या विदेशों में जब किसी का बच्चा गायब हो जाता है, यहाँ पर उसी वक्त यहाँ पर एक रूल है कि अगर बच्चा 18 साल से नीचे का है और अगर वो मिसिंग है तो उसकी खोज करने के लिए मॉर्निंग तक वेट नहीं करते। पुलिस उसी वक्त खोज करती है और इन्होंने कैलकुलेशन भी किया हुआ है, 3 आवर्स के अंदर या इतने घंटे के अंदर, 48 आवर्स में उनको अगर बच्चा नहीं मिला तो उसकी डेड बॉडी ही आती है। तो इनका यहाँ पर एक कैलकुलेशन है इस तरह का। और जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट ये इनसाइड आउट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनसाइड आउट मतलब सबसे पहले तो उसके माँ बाप पे ही शक करेंगे, फिर उसके घर में रहने वाले, उसके आस पड़ोस, उसके नेबर, रिश्तेदार। क्योंकि मोस्ट केसेस में जो छोटे बच्चों के साथ दुर्घटना होती है वो हमेशा उसके कोई ट्रस्टिंग व्यक्ति ही करता है, कहीं से अनजान व्यक्ति नहीं करता है। ये एक नोन फैक्ट है। जबकि ये लोग कहते हैं कि अगर भाई इसके साथ, बच्ची के साथ कुछ हुआ होगा तो किसी अनजान व्यक्ति ने कर दिया होगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हर हर महादेव जी, बोलिए। नहीं मतलब वही है कि ये किसी और के ऊपर दीदी ब्लेम डाल देते होंगे, जबकि जो कोई नोन व्यक्ति है, मे बी उसी ने किया हो, या जैसे वो अगर जैसे बीके हाँ, में ही मतलब है। हाथ धोना दूसरे पे डाल दो। हाँ, कि भाई अपने ऊपर ना लगे, कोई और जो है बकरा बन, मतलब वो उसके ऊपर जो है डाल दिया और बलि उसे का बकरा परेशान। बनाना दूसरे को। हम्म। सरल तो जी, ये आपको चीज। क्या कहना है इस बारे में? आप म्यूट हो सरल इसके जी। बारे में क्या कहेंगे? अभी इनको अपना पल्ला झाड़ना है तो कोई भी नई नई आलतू फालतू, ये एकदम आलतू फालतू चीज बोली गई है, जिसको मानना भी लगता है कि क्यों माने ये चीज को। तो इनको बस अपना पल्ला झाड़ना है, उसके लिए कुछ भी नई नई चीजें बना देंगे और बोल देंगे लोगों को, और लोग मान भी लेते हैं, और ये बहुत बुरी अजीब बात है। हम्म अजय जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? आप म्यूट है अजय जी। दीदी इन्होंने तो सीधे बोला हुआ है कि इसमें पूरा परिवार है, जिससे बच्चा गायब हो तो उसका ब्लेम सीधे झाड़ के इनके परिवार पे लगा दो कि ये जाने वो जाने। ये सीधे मुकर जाते हैं, मैंने ना बुलाया था, ना मैंने इनको भेजा था, ना मेरे पास आए थे, ये अपने आप आए थे, इनका परिवार जाने वो जाने।
और जो इनके अंदर सबसे बड़ा अहंकार इसी बात का सब घुसा हुआ है, और जो इसीलिए माफी नहीं मांगते हैं क्योंकि अहंकार इनके अंदर है, ये देवी देवताओं है। तो ये शराब दे के आपका ब्रॉडकास्ट बंद क्यों नहीं कराया अभी तक? 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अगर ये देवी देवताओं है, वैसे तो हाथ करके ऐसे ऐसे घूमते हैं हर कृष्ण पे, जन्माष्टमी पे, उस पे ऐसे ऐसे हाथ वैसे करके वो पूरे ही बने। देवता अजय जी जो जो कैंसर से मर रहे हैं। हाँ जय शेट्टी जी दीदी, आपका स्वागत है। कैंसर से मर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है इनको, और इनको क्या बोलते हैं, कोमा में जा रहे हैं, ये कोमा में चले जा रहे हैं। जय श्री राम। अजय भाई डायबिटीज भूल गए आप? डायबिटीज नहीं जय भाई, डायबिटीज तो इनके हर एक के अंदर है। इनके अधिक में 100 में हाँ से 80% के है। तो ये कोमा और ये सब जाने में कुछ परसेंट की होती है ना, तो अजय जी जब इनको इतनी डायबिटीज है तो ये टोली कैसे खिलाते रहते हैं? अरे दीदी दीदी शुगर फ्री शुगर फ्री आता है। दीदी शुगर फ्री नहीं आता है। डायबिटीज दीदी, इनके जीन्स में चला गया है। दीदी ये भूखे रह ही नहीं सकते, ये एक दिन भूखे नहीं रह सकते। चाहे कोई मरे तो हलवा खाओ, जिंदा रहे तो दलिया खाओ, मरे तो हलवा खाओ और मिठाई खाओ। ये लोग भूखे नहीं रह सकते। ये भिखारी से भी गए गुजरे हैं खाने के मामले में। जी, वो उषा जी आई थी, वो कह रही थी इनका बस चले तो एक पेट पीछे भी लगा लें। जय जी दीदी आप दीदी इन्होंने आप इस पेट बारे पीछे में क्या लगा रखा समझते है। हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके यौन शोषण का मामला आता है, बड़ों पर तो ये कह देते हैं कि भाई ये व्यक्ति कदाचारी होगा, छोटे बच्चों के केस में ये मुकर जाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही है। सो क्या पहले तो ये कह देते हैं कि इमेजिन कर रहा है, या फिर बोल देते हैं कि कहीं कोई बाहर से आया होगा यौन शोषण करने और इनको नहीं पता इस बारे में। आपको कुछ कहना है इस बारे में? दीदी इनको सब दीदी चीज एक मिनट, अच्छा, जय जी को बोलने दीजिए, बोलिए जय जी। दीदी छोटा जय जी बच्चा तो झूठ नहीं बोल सकते ना। छोटा बच्चा झूठ बोलेगा तो ये तो सबसे बड़े मतलब विजडम को खो चुके हैं ये लोग, विवेक को खो चुके हैं कि छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है। मतलब ये किस हद ये पार कर कहते रहे हैं हैं वो कि तो देख इमेजिन रहे हैं। कर रहा है क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन बहुत होती है। एंड और एक चीज है दीदी कि इनके जो आबू के बगीचे है उसकी छानबीन करनी चाहिए ड्रग के लोगों को। मतलब ये लोग सैकरीन उगा रहे हैं। सैकरीन तो आपको पता है ना, सैकरीन जो शुगर बनता है जिससे मतलब ग्लूकोज बनता है सैकरीन, वो दैट्स उगता इलीगल थोड़ी है, राइट। वो उगता थोड़ी हाँ है। सैकरीन का एक पौधा भी होता है जिससे सैकरीन बनाते हैं। हाँ वो एक तरह का मतलब स्वीट होता है, एक प्लांट जैसा बेस्ड। मेरे को एक आबू वाले ने खिलाया था उस समय। मतलब उन्होंने बोला कि इससे सैकरीन बनता है। मैं बोला क्या है, इससे बनता है? मैं पहली बार देखा वो चीज। मैं बोला कि जबरदस्त है, तो आप लोग तो उगा के डालते हो करके। हाँ ये बात तो आप सच कह रहे हो क्योंकि मेरे को यहाँ सैकरीन क्या मतलब, यहाँ पर जैसे कनाडा में जो मेपल ट्री होता है उसी से चीनी बनती है, और इंडिया में तो शुगर केन से बनती है। तो नहीं, मतलब इंडिया में तो उससे बनती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शुगर को इनको क्या बोलते हैं? अ, गन्ना। हाँ गन्ना। तो गन्ने से बनती है, लेकिन यहाँ पर मेपल का वृक्ष होता है उससे बनती है। देखिए मैंने ये देखा, एसर सैकैरम, ये शुगर मेपल की यस यस, पत्ती है। हाँ तो ये तो लेकिन इलीगल है शायद इंडिया में, नहीं, शायद, मेरे को पता नहीं, पर ये उगा रहे हैं। ये कनाडा का फ्लैग है, ये कनाडा के फ्लैग में है, यहाँ पर मेपल का पेड़ होता है बहुत। बट यहाँ और पर हम तो लोग इलीगल है शायद इंडिया में। इलीगल नहीं है, यहाँ तो सारा चीनी का प्रोडक्शन इसी से होता है। और यहाँ पर जो है एक क्वेबेक में एक घोड़ा बग्गी, उस पे मैं गई थी। तो वहां पर जो है शुगर के पेड़ होते हैं, वो यही मेपल वाले, उसमें कटोरे कटोरे लगा के रखते हैं, उसमें बूंद बूंद गिरा के वो उसका बन लाते हैं, क्या बोलते हैं, रस, और उससे कैसे वो बॉईल करके और कैसे बनाते हैं वो मैंने देखा था पूरा। मैं पूरी ट्रिप पे गई थी मेपल शुगर बनने की। खैर अब वापस आते हैं, ये वाली डिस्ट्रैक्ट हो गए दीदी हम। एक मिनट, दीदी एक और मिनट, शोषण दीदी की एक बात, मिनट, दीदी बोलिए। एक मिनट, एक मिनट। जब ये बच्चे कदाचार हैं, सब ये अपने वो पाप कर रहे हैं, इनके कर्म भोग रहे हैं, तो ये सब
हस्बैंड माँ बाप से अपने बच्चों को सेंटर में क्यों बुलवाते हैं, किस लिए बुलवाते हैं? और फिर जब उसके साथ हो जाता है तो वो कदाचार है, तो किस लिए आमंत्रित करते हैं ये, और फिर इनके माँ बाप क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो सेफ तो इस पे समझते हैं इस तो सेफ जगह को, इसलिए कि भाई देवी देवताओं के तो पास बच्चे जा रहे हैं। तो सेफ है तो फिर उसके साथ हो जाता है, फिर वो क्यों कर्म का फल बोलते हैं? फिर क्यों हाँ, बोलते हैं? जब वो सेफ है तो फिर क्यों वो बोलते तो हैं? मानता ही नहीं है कि कुछ हुआ है ना, ये बात है। अच्छा, अब अगला मिथक देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा मिथक ये है कि ये लोग सोचते हैं कि भाई, वो मिथक बड़ा कॉमन है, वो हम भी सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो दुर्व्यवहार या बच्चों के साथ जो बुरा करने वाले लोग हैं, वो खतरनाक, क्रूर और अलग दिखते हैं। हम हमेशा सोचते हैं सीरियल किलर्स, ये जितने भी मर्डर करने वाले हैं भाई, ये बड़े भयानक और राक्षस जैसे दिखते होंगे, इनके सींग दिखते हैं या कुछ ऐसा है। पर सच्चाई ये है कि बाल दुर्व्यवहार करने वाले विभिन्न सामाजिक भागों और परिवारों से आते हैं, और वे हर किसी को किसी की तरह दिखते हैं। उन्हें महान माता पिता, मजेदार दाई, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जा सकता है, धार्मिक कार्यकर्ता। मतलब कि ऐसा मत सोचो कि ये लोग जो है कोई बड़े अलग से सींग उगा के आते हैं। ये हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, साधारण लोग हैं। और कई लोग तो इतने कॉमेडी करने वाले और बड़े मतलब समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये बाल पीड़न करते होंगे। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, एक लड़की की जिसको चाइल्ड स्लेव की तरह बेचा गया था। वो जस्टिन ट्रूडो का पिता जो है, पियर ट्रूडो, उसके बारे में बता रही थी कि वहां वो भी आता था और उसको पता नहीं चला। वो तो बड़ी हो गई तब उसने उसको पहचाना कि ये वही आदमी था जो आता था रॉकफेलर के साथ, और ये बचपन से ग्रूम किए गई थी वो। तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा ये क्या क्या बोल रही है। मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगी। तो ये लोग कोई दूर से देखने में राक्षस से नहीं लगते, ये लोग हमारे ही बीचों में होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लाइक इसके बारे में चार्ल्स चैपलिन का भी ऐसा कुछ अफवाह उड़ा था, और माइकल जैक्सन का भी ऐसा ही कुछ था। हाँ, माइकल जैक्सन का भी। हर हर महादेव जी, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी अभी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, सरल जी कुछ कहना है, बोलिए। हाँ, ये एक बेसिक सी चीज है जो सबको समझनी चाहिए कि बाहरी जो चीजें दिखती है आपको, या कोई कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्रथाएं चली आई है, या ये सोच है ना, ये वेस्टर्न से आई है। आपके जूते का कलर या आपका जूता कैसा साफ है, आपके कपड़े कैसे है, उसके ऊपर आप इंसान को ही पूरा इवेल्युएट नहीं कर सकते। देयर इज अ ह्यूमन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी। इवन विवेकानंद भी बोल के गए थे यूएस में जब थे, कि भाई हम वो देश के लोग हैं जहाँ पे कपड़ों से किसी की बुद्धिमत्ता या उसके ज्ञान के लेवल को नहीं जान जाते, वो आदमी अच्छा है या बुरा है वो नहीं जान जाता। तो ये लोग जो है ये क्रिएटिव भ्रम करते हैं सब में। तो फिर ये लोग क्यों खुद को वैसा दिखाएंगे जैसे वो अंदर से है? वो डेफिनेटली उसका एग्जैक्टली अपोजिट दिखाएंगे आपको। वो अगर जितने राक्षसी है तो आपको बहुत सुंदर बोला कि एक तो मीठा बहुत ज्यादा कोई बोलता है तो आपके अंदर खतरे की घंटी बजनी चाहिए। बहुत सबसे ज्यादा पहले सफेद कपड़े पहने घूम रहा है, बड़ा पवित्र बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सफेद कपड़े पहनने से पवित्र ही हो गया। एग्जैक्टली इवन जो मीठा बोलता है ना, उससे तो सबसे पहले बचो। और हाँ, जितना आपने भी बहुत जो इम्पोर्टेंट बात ये कही कि जो जैसा होता है वो उसका ऑपोजिट ही दिखाएगा। जैसे कि अगर कोई राक्षस है तो वो अपने आप को राक्षस थोड़ी दिखाएगा। वो तो उसका काम ही नहीं होगा फिर। अच्छे व्हाइट कपड़े पहन के वो बहुत ही ठीक दिखेगा, मतलब इस टाइप का दिखेगा। और जो सचमुच में अच्छा होगा उसको पता भी नहीं होगा कि भाई अच्छा लगना भी जरूरी है। वो तो और जो कुछ ज्ञानी, सोचेगा इस बारे में। जो जितना जो मक्कार होगा वो इस बारे में ज्यादा सोचेगा और कि जो मेरी जितना ज्ञानी और सरल इंसान रहेगा ना, वो आपको हाँ, इतना सरल दिखेगा। वो बोली कम, बहुत कम बोलेगा, इतना कम बोलेगा, लेकिन जब भी बोलेगा ना तो ऐसा लगेगा उसके मुंह से मोती और अमृत झर रहा है। तो वो बहुत ही कम बोलेगा, मीठा नहीं बोलेगा, यानी उसके बात में एक शॉर्ट रहेगी, और प्रिसाइज कभी एंड छवि परफेक्ट। बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। जो मक्कार है ना वही हमेशा छवि दिखाएगा। और एक और और बात उस बता,
ये जो है पहले तो यूरोपियन ड्रेसेस पहनते थे, जो आप इनकी बाबा के साथ की पिक्चर देखो लड़कियों की, तो वो वेस्टर्न कपड़े। और मैंने बाबा की जो जीवनी पढ़ी तो उसमें ये भी था कि वो उसकी शायद निर्मल शांता में पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, इन्हीं किताबों में से एक में पढ़ा था कि वो उसको यूरोप से बनाए गए कोट पसंद थे लेखराज को, यहाँ की चीजें पहननी पसंद नहीं थी। पहले वो बड़े विदेशी कपड़े और वैसे पहनना पसंद करता था। और उसकी जो लड़कियों की तस्वीरें देखो, उसके स्कर्ट छोटी छोटी पहनी हुई है सबने। ये तो बाद में इन्होंने सफेद साड़ी का लगा लिया है, काफी बाद में जाके ब्रह्म कुमारियों ने, लेखराज की मृत्यु के बाद। उससे पहले ये कोई साड़ियां थोड़ी पहनते थे। इनकी तस्वीरें देख लो आप। यस अजय दीदी, जी वही तो मैं बोल रहा था। जीवनी, इनकी जीवनी पढ़ो तो आधी कहानी तो उसी में समझ आ जाती है। कुछ एक तो फेंकू बगत चीजें होती है, कुछ एक फैक्ट है, लेकिन कुछ एक चीजें है जो हमें समझने वाली होती है, जैसे लॉजिकल। जैसे ये पहले इतना ऐशो आराम वाला व्यक्ति अचानक से धार्मिक कैसे बन गया, ये सब चीजें सोचने वाली बात है। भाई एक दिन उसको ध्यान आ गया तो फिर वो ध्यान वाला बन गया। मतलब कि उसने कोई तपस्या करी नहीं, कुछ करा नहीं। एक दो दिन वो ऐसी किताब लेके उलट पुलट कर रहा था तो इन्होंने कहा वाह। अजय जी आपको कुछ कहना है इस बारे में कि भाई ये इनके कोई राक्षसी चेहरे नहीं होते अलग से, और कपड़ों से ये पवित्र वही दिखाने की कोशिश करता है जो अंदर से मक्कार होता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? दीदी सबसे पहले तो जो ब्रह्मचर्य शुरू से ब्रह्मचर्य हुआ होगा या तो बीच में जिसने ले लिया होगा, वो बहुत कम बोलते हैं, और जितना बोलेंगे वो धार्मिक शिक्षाएं ही देंगे। आपको किसी के दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे नहीं, ना ज्ञान देंगे ना कुछ देंगे। बोलेंगे सबको एक निगाह से देखो। और ये लोग तो देखो दीदी, ये सफेद साड़ियां पहन लेती हैं, और आपको दुबई वाले इनके सीन देखो, तो ये काले चश्मे और ऐसी ड्रेसें पहन के घूमती हैं कि जैसे कि ये एकदम ये स्वर्ग में घूम रही हैं अपने आप के और सारे भगवानों के साथ में। इनके दुबई वाले आप सीन तो देखिए ना, पड़े तो हैं यूट्यूब में इतने दिन के। ये काले चश्मे लगा के पार्क में, अरे क्या मतलब लोग धार्मिक वाले हो तुम, ऐसे अय्यासी कर रहे हो पार्कों में घूम के, तो तुम्हारे भक्त को क्या, तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम गाड़ियों में भी घूम रहे हो, पार्क में भी ऐश कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, ये सब को कौन सी शिक्षा देते हो आप? स्कूल में भी इसीलिए डांस पीरियड रखा जाता है, पीटी पीरियड रखा जाता है। तुम्हारे तो जब मन आए तुम डांस शुरू कर दो, जब मन आए तुम पार्क में घूमना कर शुरू कर दो, जब मन आए तुम पिक्चर चला दो, जब मन आए तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कौन सी तुम्हारी शिक्षाएं हैं? बात का और प्रमाण अजय भाई, देने के लिए। हाँ जय और अजय शेट्टी। भाई हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये लोग छोटी छोटी बच्चियों को नचवाते हैं कि वे स्टेजेस पे, और वो भी भरतनाट्यम पे छोटे छोटे कपड़े डाल के। ये बहुत देखो सारे ऐसे कहाँ सबूत है होते हैं। इसका कि देखो ये जब लेखराज के टाइम पे ये बच्चे जो हैं क्या पहने हैं, ये कोई सलवार सूट या ऐसा नहीं पहने हैं, ये स्कर्ट और वो पहने हैं, स्कर्ट है या निक्कर है, निक्कर पहने हैं। दीदी दीदी ये लोग, ये जब देख रहा था उसने मॉडल किया, मॉडल बनाया था, वो अब एकदम फॉरेन के मॉडल यहाँ इंडिया में लागू कर दिए थे कि उसको उसको आराम से स्कर्ट ऊपर करने में, शर्ट खोलने में, जो वो गंदी हरकतें करता था उसमें आराम रहेगा। और अब ये ये तो सब देखो इन्होंने, ये भी फ्रॉक्स पहने हैं, ये सब विदेशी टाइप के ड्रेसेस में थे, जबकि ये बहुत पुराना टाइम है और वो भी पाकिस्तान जैसी जगह में, हैदराबाद जो सिंध पाकिस्तान में है। तो दीदी ये वो इस चीज तरह की बोल रहे हैं, इनकी वही चीजें हैं, पाकिस्तान से इन्होंने शुरू कर दिया था ये इसने। और ये इंडिया में आके जब ये लेख राज मरा है, तब उसके बाद उसका ज्ञान नहीं देंगे ना बताएंगे, तब इनको शर्म आई है, तब इन्होंने, इनके जब थोड़े से कुछ लोगों ने इसके शब्द उठाए हैं, अपनी आवाज उठाई है, तो उसको दबा के फिर इन्होंने साड़ी की है उसमें, तब इन्होंने साड़ी की है और सलवार सूट किए ये हैं, केशव सिंह तब कभी इन्होंने। बोलता है अब विकारी है, अभी बोलता है तब विकारी था। अरे तो विकारों का बाबा जो था उस समय इनके साथ था, तो उसी ने तो ये ड्रेस कोड तय किया था। तो अभी तुम कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, पहले जो तुम कह रहे हो उसे लिख लो ताकि बाद में तुम्हें याद रहे तुमने क्या बोला था। अब पहले बोल रहा था ये केशव सिंह की विकार अब ज्यादा है, अभी लेखराज के टाइम पे तो विकार इतना था नहीं,
अब ये है लेखराज के टाइम पे इतना विकार है, अभी उल्टा बोल रहा है, मतलब जहां मर्जी आए जो भी बोल दो। बहुत दीदी ये प्रोडक्ट क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह रंग बदलेंगे। अभी अगर इसको कुछ बोल दिया जाए तो ये बोलेगा मैं तो ये केशव भाई हुई नहीं, मैं तो मूर्ति हुई नहीं, ये तो ये भी बोल सकते हैं। अरे सत्य को डिफेंड करने की क्या जरूरत है, सत्य कभी डिफेंड थोड़ी होता है, ये लोग डिफेंड करने के चक्कर में अपने को ही एक्सपोज कर देते हैं, ये तो पता लग ही रहा है। अब जानिए क्या करे बेचारा, उसकी मजबूरी है। जी दीदी जय उसकी जी, मजबूरी नहीं और बोलना है इस है। वाले पॉइंट पे, नहीं तो अगले पॉइंट पे चलें। जय जी दीदी आपको कुछ ये दीदी ये तो अभी बैठे हो तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ। आप अभी अभी पूछ लीजिए, उसके 1 घंटे बाद पूछ लीजिएगा। बहुत सही बोला। जी जय जी आपको कुछ बोलना है इस वाले पॉइंट पे, कि ये राक्षस नहीं होते बल्कि इनके कपड़ों के विषय में कुछ बोलना है आपको, नहीं तो मैं अगले पॉइंट पे चलूं। आप म्यूट हो जय नहीं, जी। जो बोलना था सबने बोल दिया ना, अगले अच्छा पॉइंट। ठीक है। हाँ तो फिर जब आपको इस पॉइंट पे नहीं बोलना होता तो फिर जैसे ऐसे बोल दिया करो पास, जैसे पास अनमोल ओके। जी को इनको नहीं बोला पास। तो हम जो है ना वो सबको चांस दे रहे हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इनका, चौथा मिथक है कि ऐसे कार्य जिनमें गले लगाना, फ्रेंच चुंबन या पुरुष यौन अंगों को छूना शामिल है, वास्तव में यौन शोषण नहीं माना जाता है। वे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाते हैं, वे इसे और अधिक परिपक्व होने और बड़े होने में मदद करते हैं। यानी कि ये कहना कि भाई बच्चे को गले ही तो लगाया है, फ्रेंच किस ही तो किया है, या फिर यौन अंगों को ही तो छुआ है, इससे तो ये बच्चा मैच्योर अच्छा होगा। लेकिन ये एक मिथक है। सच्चाई ये है कि वयस्क व्यक्ति, प्लीज आप म्यूट रखिए। वयस्क व्यक्ति कभी कभी बड़े भाइयों या बहनों भी एक बच्चे से के किसी भी प्रकार का अनुचित यौन स्पर्श प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन शोषण है। तो यौन शोषण जो है वो कोई भी हो सकता है, फीमेल टू फीमेल, या उनके यौन अंगों को छूना ही, स्पर्श करना ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी मेच्योर व्यक्ति का ऐसे स्पर्श करना एक यौन शोषण ही माना जाएगा, चाहे वो गले लगाना ही क्यों ना हो। क्योंकि बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि ये जो लेखराज था वो लोगों को गले लगाता था, तो गले लगाना तो यौन शोषण नहीं है। और मम्मा ने भी कोर्ट में कहा था कि हाँ वो हमें गोदी में, मतलब लोग जो गिर जाते थी लड़कियां, और वो उसने उसे किस भी किया था, तो वो कोई यौन शोषण नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मैं बताऊं, कनाडा में तो अगर कोई किसी के हाथ पर हाथ रख दे तो वो भी यौन सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, क्योंकि आपने दूसरे को स्पर्श उसकी बिना मर्जी के किया। इसको यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। तो यौन अंगों को स्पर्श करना तो डेफिनेटली है। इसके बारे में कुछ कहेंगे हर हर महादेव जी? जी ये उसकी मतलब मर्जी के खिलाफ आप टच कर रहे हो, छू रहे हो, और ये जो दिखाया फ्रेंच किस, और चाहे बच्चे, तो उस मनुष्य पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मेंटली वो परेशान हो जाएगा। तो ये कैसे सही चीज़ है? जैसा ये मतलब ये बीके वाले कर रहे हैं ये तो, और ऐसी बच्चे तो स्ट्रिक्ट लॉ। कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म। वो तो परेशान हो जाएंगे बेचारे, फिर वो क्या सोचेंगे यार कि मतलब ट्रॉमा लग जाता है ना फिर एक माइंड में यही चीज चलती है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ वो हुआ। तो ये तो गलत चीज है, और अ, स- ये अच्छा लगा सुन के स्ट्रिक्ट लॉज है मतलब आपके यहाँ कि ये चीज है भाई, क्योंकि पता है गलत हम्म। करेंगे तो इनको भी ऐसा ही कुछ डराना चाहिए कि भाई ये हम, कि अगर गलत करे 100 बार सोचने से पहले तो कि जेल में जाएंगे। तो ऐसा ये जी। चीज है, इट्स अ क्राइम। और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है इस्लाम की तरह कि आपको 4 लोग प्रूफ के लिए लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो विक्टिम है, अगर उसने बोला है ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा हुआ है। अब वन वर्ड अगेंस्ट वन, अगर बच्चा है, अगर वो कह रहा है, तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर जूरी बहुत तेज है, वो सेंस कर लेते हैं, और यहाँ पर कोई जज नहीं प्रिसाइड करता, 12 जूरी का एक टीम होती है, वही डिसाइड कर लेती है। सरल जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, बोलिए, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?
भारत में भी इसके बारे में ये बच्चों का जो शोषण होता है उसके बारे में, यौन शोषण जो होता है उसके बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इवन आपने अगर हाथ भी नहीं लगाया ना बच्चे को, तो भी आपको अंडर पॉस्को आपको जेल हो सकती है, वो भी उम्र भर की। अगर आप किसी भी तरीके से उसे इंटिमिडेट करते हो गलत इशारे करके, या फिर अगर आप उसको पोर्नोग्राफी दिखाते हो, ठीक है, तो भी, या कोई एडल्ट कंटेंट आप उसको दिखा रहे हो और आप उसके पास हो, या फिर उसको किसी भी तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हो दिखाने के लिए, दैट इज ऑल्सो नो पनिशेबल ऑफेंस अंडर पॉस्को। तो इंडिया में भी लॉ बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डीप में जाके उन्हें बनाया हुआ है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैनिपुलेट जो विक्टिम है वो मैनिपुलेट बहुत इजीली हो जाता है पैसों की उससे, या फिर घर वाले, क्योंकि घर वाले यहाँ के लोग मोस्टली देखा जाए तो ये ऐसी चीजों में बहुत ही बेवकूफ है। वो समझते हैं कि विक्टिम जो है उसकी गलती है, उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। विक्टिम की गलती क्यों है इसमें? जो क्राइम कर रहा है, देखो अगर किसी का रेप होता है तो जो रेपिस्ट है ना उसको डूब मरना चाहिए, उसको ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए कि वो अपना मुंह आईने में ना देख पाए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिसपे रेप हुआ है उसके ऊपर ही पूरा समाज जनो हाथ धो के पड़ जाता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो चेंज होना चाहिए। जो रेपिस्ट है उसका मुंह दिखाना चाहिए लोगों कि ये देखो ये इंसान है और इसने ये काम किया है, तो समाज खुद लाइन पे आएगा। ये लोग उसका मुंह छुपा के को लेके आते हैं कि भाई उसका प्राइवेसी, अरे उसने किसी और की प्राइवेसी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये ऐसा नहीं कि यौन शोषण हो गया, रेपिस्ट को सजा हो गई, बात खत्म नहीं। जो रेपिस्ट, जो विक्टिम है ना, उसको जिंदगी भर एक ऐसा जख्म मिला है जो कभी भी भरा नहीं जा सकता। चाहे तुम रेपिस्ट को उड़ा दो, कटवा दो, या फिर उसको फांसी दे दो, या कुछ भी कर लो, विक्टिम जो है वो गया। रेप ना भी किया हो ना, अगर खाली उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ हो, जैसे कि कई सारे लड़कों के जो, हाँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है कि समाज में डिफरेंस लॉन्ग लास्टिंग उनका एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन और हो जाता है, और कुछ लोगों को पेन भी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ लोग मोटापा भी आ जाता है। और इवन शादी के बाद भी वो लोग रिलेशनशिप नहीं बना पाते, वो इवन फ्रीली इंटीमेट भी नहीं हो पाते अपने पार्टनर के साथ, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और समाज उसके ऊपर ही चढ़े जा रहा है। जबकि रेपिस्ट जी छूट के और भी रेप किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं। जी अजय जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में कि ये लोग जो कहते हैं कि भाई गले लगाना और किस करना ये यौन शोषण में नहीं आता, तो डेफिनेटली ये आता है। आपका क्या विचार है? दीदी ये आता है जब हमें ये सनातनी में और हिंदुओं में जब लड़की हमारी 10 साल से ऊपर की होने लगती है तो हम उसको जल्दी गले भी नहीं लगाते। जब तक वो 7 साल 8 साल की रहती है उसके गले में लगाते हैं। अगर हमारे धोखे से भी लड़कियों के पैर पड़ जाए तो हम उसके पैर छू जाए तो उसके हम पैर छूते हैं। उसको एक और हम तो सबसे नमस्ते करते हैं, हम तो किसी से हैंडशेक भी नहीं करते। हाँ, और दीदी जब वो अगर वो बच्ची बाई चांस, ये लोग सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि कौन इच्छुक है कौन नहीं इच्छुक है, ये सब टटोलते हैं उसमें कि कौन इच्छुक है। जो इनके साथ चिढ़ जाए दीदी, इसीलिए बोलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात कही कि इच्छुक वाली, क्योंकि मुझे एक लेडी का अनुभव याद आ रहा है। उसने लिखा कि वो जो दादी थी उसने उसको टच करा और उसकी तरफ देख रही थी और उसका रिएक्शन देख रही थी कि मतलब ये एग्री कर रही है कि नहीं। दीदी वही चीज ये लोग वो चीज को देखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक होता है सीधा, एक होता है चंचल। तो ये वो चीज टटोलते हैं, ढूंढते हैं। होते हैं इसको अजय जी पिंचिंग स्ट्रेटेजी, कि पिंच करके देखो, अगर वो उचकता है तो इसका मतलब कि वो मतलब अभी जीवित है और मतलब ये करेगा, मतलब रिबेल करेगा या नहीं करेगा। हम इसको कोई सेक्सुअली कुछ करें तो ये शोर मचाएगा कि नहीं मचाएगा। दीदी बिल्कुल। और उसी तरह देखो दीदी, ये बोलते हैं ना कि हम जैसे सम्मोहन करते हैं तो जब सेंटर में जाता है तो ये अपनी अलग अलग सोच लगाते हैं। पहले छोटी को बेचते हैं, उससे नहीं होता तो बड़ी को बेचते हैं। उसी तरह ये सारी चीजों को टटोल के उसके ऊपर हाथ डालते हैं।
ये पूरा टटोल लेते हैं। इनके अंदर ये आदतें भर दी गई हैं, वो अपने आदत से लाचार हैं अब, जो कि जो स्कूल में आपने शिक्षा बहुत दी जाती बढ़िया पॉइंट बताया ये वाला कि ये टटोल के देखते हैं कि ये कितने आगे हम और इस पर करेंगे तो ये सबको बता देगा, शोर मचाएगी कि नहीं मचाएगी। दीदी, जय जी आपने आपने कुछ आपने बोलना है? देखो एक आपने स्ट्रीम की थी जिसमें बोला था कि उसने देखो कि उसने ऐसा किया तो फिर उसके पास वो गया तो उसके पास वो गया। तो ये लोग सारी चीजें टटोल के देखते हैं कि हम उससे पहले इसको चेक कर लें, नहीं तो दूसरा ले जाएगा। तो ये हाँ, लोग वो ये चीजें आपने करते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये लोग वही चीजें सोच के करते हैं कि हमारे से तो पहले कोई ना इसको इसको छू ले, हाँ, कोई ना कुछ कर ले। ये इनके दूसरा अंदर ये पॉइंट है। चीजें भरी। ये भी इसलिए भी करते हैं कि मतलब हम कर लें पहले ताकि दूसरा करे उससे पहले हम इसको हाँ वो कर लें, इसका भुगत लें, इसको भोग लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, इसलिए ये चीज टटोलते हैं ये। हम्म। अच्छा, ग्रूमिंग के लिए भी करते हैं, एक और भी कारण है अजय जी, तीसरा है सेक्सुअल ग्रूमिंग। यही कि जो है वो शुरू से ही उसको इस तरह का बना देते हैं, बचपन से अगर वो नहीं बोल रही है तो बड़ी होने तक नहीं बोलेगी। ये पेडोफाइल्स करते हैं ऐसा कि बचपन से एक बच्चे को इस तरह से बना दो ताकि वो बड़े होने पे ऐतराज ना करे। ये एक बिल्कुल दीदी, रोजमर्रा वो के जीवन में उसके शामिल कर दिया गया। तो ये सेक्सुअल ग्रूमिंग है। जय जी आपको इस बारे में कुछ बोलना है? हाँ, ये तो जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। ये जीते जाते राक्षस है, मतलब ये मतलब इतने खतरनाक है। आप अगर ये दादा लेखराज का जीवनी पढ़ोगे तो इन्होंने कभी भी अपनी पत्नी जो जशोदा है, अगर ये बोले कि भाई ब्रह्मा बाबा गोद नहीं लेते थे तो शिव बाबा आते थे, तो उन्होंने भी कभी गोद नहीं लिया जशोदा को, बाकी सभी को लिया है। अब ये सोच के देखिए, ये वाई, ये क्वेश्चन आना चाहिए सबके मुझे दिमाग समझ में, में कभी नहीं नहीं आया, आया। गोद लेने का क्या मतलब? क्या अडॉप्शन से मतलब है या गोदी में बिठाने से मतलब है? गोदी में बिठाने की बात मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं। अरे एक बार जसोदा तो शायद आपको बाद में मिलेगी भी नहीं चित्रों में। इसके फोटोग्राफ्स में केवल ये अलग हो रहता था। अब इसको छोटी लड़कियों की आदत पड़ गई थी, इसने जसोदा का उसके सारे जेवर उतार लिए। एक नाक की लौंग रह गई थी तो उसने बचा के रखी, तो उसने वो भी उतरवा ली उसकी। और एंड द बाबा को थिंग गोद इज, में नहीं दोगी ऐसे ऐसे कह के उसकी नाक की लौंग भी उतरवा ली। और बाद की फोटोज मैंने इतनी सारी देखी, मतलब मैंने देखी होंगी 300 से ऊपर। इतने फोटोज मैंने सर्च करके जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने बहुत फोटोज देखे हैं। और जसोदा केवल 2 तस्वीरों में है, वो भी शुरू में, और उसके कहीं भी नहीं मिलेगी जसोदा की तस्वीर आपको। एंड द थिंग इज, सबसे खतरनाक वाली बात यह है कि दादा लेखराज के अंदर अगर शिव बाबा आता था, ये पॉइंट सबको लॉजिक लगाना चाहिए। तो शिव बाबा तो नष्ट मोहा था, मतलब मोह रहित था, तो कभी भी जशोदा को सामने बिठा के मुरली क्यों नहीं सुनाई? मुरली इसके फोटोज में भी नहीं है दीदी। उसको मतलब इतना नफरत करता था वो व्यक्ति, मतलब ये तो सीधा सीधा उसी से मतलब पता राक्षस ही चल रहा था। है कि वो हलवा खा रहा है उसकी मौत पे। राक्षस ही था, ये पूरा कितनी जीता जागता राक्षसी बात राक्षस है, था। कितनी बदतमीजी की बात है कि तुम अपनी बेटी को बोलो, जो एक तो तुम्हारी बीवी बीमार है तो तुम वहां जाओ मत, और फिर जब बेटी बताए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे माँ बीमार है, तो तुम उसको बोले अम्मा मरे तो हलवा खा। कितनी बदमाशी की बात है। मैं तो ये ऐसी बात है कि बेशर्मी की हद है। कोई अगर ये बात बोल रहा है तो कितनी और बदतमीजी है। कोई तुम मर रहा है, तुम बजाय उसकी कोई तीमारदारी करो। जो जिस लड़की ने अपना सारा जेवर तुमको दे दिया, तुम इतने बेशरम और नीच हो कि तुम अपनी बेटी ना, तो तुम वहां जा रहे हो अपनी बीवी की सेवा करने, तुमने व्रत लिया, तुमने उसके साथ शादी करी, सुख दुख में साथ होने का तुमने वचन पढ़े अग्नि के फेरे लगाते हुए, और जब वो बीमार पड़ रही है तो तुम बजाय उसकी कोई तीमारदारी करो, बेटी तुमको इन्फॉर्म कर रही है कि अम्मा मर रही है, तो तुम उसको कह रहे हो तो अम्मा मरे तो हलवा खा। इवन अपनी बेटी को भी नहीं वो बिठाता था गोदी में। ये तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी। ना ही एक और दादी है, संतरी दादी, जो उनकी बहू थी, उनको कभी नहीं बिठाया। बिठाया है तो पराये बच्चों को। ये सबसे बड़ा, मतलब ये तो सोचने वाली बात है। अभी मेरे को दिमाग में आया कि इनका जीवनी सब याद आ रहा, दिमाग में आया ये। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं कल परसों एक वो देख रही थी, एक बहुत बड़ा केस हुआ है यहाँ पर। एक फ्रेंच आदमी है,
आपने सुना होगा जिसेल का हस्बैंड जो है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसेल का हस्बैंड, वो होगा 70 साल का। उसने उसकी बीवी को बहुत सारे टेप मिले जिसमें उसने देखा कि उसको बेहोश करके, और इस आदमी ने उसको बहुत सारे इसके हस्बैंड ने अपनी बीवी को बेहोश कर करके बहुत सारे आदमियों को बेचा, और बहुत आदमियों ने उससे, मतलब समझ लो 60 से ऊपर आदमियों ने उसके साथ सेक्स किया बेहोशी की हालत में, और वो सारे टेप उसको मिल गए। और उन टेपों में एक टेप, कई कुछ टेप थे जो 17 या 18 पता नहीं कितने टेप्स थे, जिसमें उसकी बेटी के साथ भी किया है। वो बेटी कहती है कि मैंने अपने राइट चीक पर जो मोल है वो देखकर पहचाना कि ये तो मैं थी, यानी वो अपनी बेटी के साथ भी को भी बेच रहा था। अच्छा दीदी, एक कमेंट कर रहा है, ये बोल रहा है कि जसोदा मैया को दादा लेखराज में श्री कृष्ण दिखता था, बट द प्रूफ कहाँ है? ये तो जगदीश भाई ने अपने मन से लिखा है। प्रूफ कहाँ है कि जसोदा मैया ने खुद से ऐसा कंफर्म किया है कि मेरे को दादा लेखराज में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे? अगर अरे दिखाई पड़ते भी होंगे तो ये तो हिंदू भावना होगी। मैंने कहा ही नहीं होगा, ये इसने खुद से ही लिख लिया है। अभी देखो, ये है वो लेडी जिसेल पेलिकॉट, इसका हस्बैंड इसको बेहोश करके बेचता था। अब ये कुछ कुछ लेखराज जैसी कहानी लग रही है मेरे को। ये लड़कियां वशीभूत होके गिर जाती थी, तो क्या ये जितने ब्रह्म कुमार वहां रहते थे ये सब अय्याशियां करते थे उन लड़कियों पे? क्या इसके तो टेप मिल गए इसलिए इसको पता चल गई ये बात। ये देखो, जिसेल पेलिकॉट एक्स हस्बैंड डोमिनिक एंड 50 others फाउंड गिल्टी इन मास रेप ट्रायल। ये इसका रेप ट्रायल हुआ है, ये आजकल बहुत उस पे है, आपको मिल जाएगा। जिसेल का देखना, पेलिकॉट एक्स हस्बैंड, और इसने हिस्टोरिक मास रेप केस है, फ्रांस में हुआ है ये। इसने 60 से ऊपर लोगों को बेचा है अपनी बीवी को, और यहाँ तक कि इसकी बेटी ने भी कहा है कि तुम तो अपने झूठ में ही मर जाओगे। तो इस तरह से ये, अब ये मुझे, जब मैंने ये केस सुना तो मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस तरह का है जैसे ये लेखराज के गोदी में लोग बेहोश होके गिरते थे। यस एग्जैक्टली, यही तो चीज ये करता था दादा लेखराज। और द थिंग इज, ये जो कमेंट्स में लिख रहे हैं पागलों की तरह, कभी जसोदा का कभी कमेंट्री सुना है? कभी कोई वॉइस सुनी है? वॉइस भी बहुत अरे एक ही सब होगी, बकवास एक आध रखी। बना लेते हैं। कोई जसोदा को कोई हाँ, खुद से डरता बनाई है, है। कोई कुछ नहीं है। इन लोगों ने जसोदा का नाम ले लेके कुछ भी लिख दिया है। यस, और कभी उनका खुद का अनुभव है ही नहीं। नहीं, अगर उसने कुछ भी कहा है तो ये उसकी पतिव्रता को जब बताता है, दैट्स ऑल। अगर उसने कुछ कहा भी है तो एक लड़की जिसने अपने सारे जेवर और सब कुछ अपने हस्बैंड को दे दिया, और ये तो पुराने जमाने की बात है, उस समय वो पूरी तरह डेडिकेटेड थी अपने हस्बैंड के लिए, और 6-6 उसके साथ बच्चे करे, तो कितना मतलब होते ना ऋणानुबंधन, कितना सा दीदी हुआ। दीदी इसी से साबित होता है कि इसने दूसरे की पत्नियों से अपनी पत्नी को भी इसने अपनी पत्नी नहीं समझा। तो उसी तरह इनका तो रीति रिवाज चला आ रहा है, दूसरे की भी पत्नियों को ये अपने पतियों से दूर करा के उनको भी पत्नी नहीं समझने दे रहा है। तो ये अरे तो इसी में प्रूफ हो जाता ये बिल्कुल है। ये मोहम्मद तो के लाइफस्टाइल पे है। मोहम्मद बहुत सारी बीवियां रखता था, तो ये वो सोचता था भगवान ने उसको दी है ये क्षमता, 30 आदमी मर्दों की जवानी। तो इसी तरह ये दीदी लेखराज भी अपने आप को समझता था। अगले पॉइंट पे और चलते हैं। दीदी ये जो नीचे बैठे कमेंट कर रहा है कि आपने उनकी वाइफ को देखा नहीं, तो मेरे को लग रहा है कि यही लेखराज की वाइफ था जो मूर्ति बन के आया है अभी, एडवांस में आ गया है इस दुनिया में, एडवांस पार्टी में आया दुनिया में ये। क्योंकि हम जो है ना वो रोटी खाते हैं और दिमाग रखते हैं, ये बात हाँ है। और ये तुम जो है ना और तुम जो है वो क्या खाते हो वो सबको पता है। ये तो बादाम वादाम खाते हैं, इनके ज्यादा दिमाग आ गया। नहीं, बादाम तो दादियां खाती हैं। अब कुछ तो रखना है ना नहीं गड्ढे दीदी। में, गड्ढे में कुछ तो भरना हाँ है। अब देख हाँ हाँ दीदी, तो पॉइंट चलते फ्रिज हैं। में रखे वाले फ्रूट खाते हैं ना, तो ये ठंडे रहते हैं थोड़ा, तो इनको दिमाग चलता नहीं अगला है ठंड में। मिथक है, अगला मिथक है, यदि कोई लड़की यौन क्रिया के दौरान शिकायत नहीं कर रही है तो इसे यौन शोषण नहीं माना जाता है। ये कहते हैं कि अगर मतलब वो कुछ कोई लोग ये बहाना बनाते हैं कि भाई लड़की ने तो कुछ मना नहीं किया, तो मतलब वो उसकी सहमति है।
तो सच्चाई ये है कि एक बच्चे की शारीरिक प्रतिक्रिया स्वस्थ जैविक कार्यों का तरीका है। वे कभी भी ऐसे संकेत नहीं होते हैं जो दिखाते हैं कि एक बच्चा इस क्रूर कृत्य का आनंद ले रहा है। यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए और यौन शोषण करने वालों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्व्यवहार करने वाला बच्चा यौन क्रिया को नहीं समझता है, मिथक। तो बच्चा कोई इंजॉय नहीं करता यौन क्रिया को, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की चीजें विकसित ही नहीं है। तो अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंजॉय कर रहा है। इसके बारे में कुछ कहना है आपको, हर हर महादेव जी? अजय जी, आपको कुछ कहना है? जी। दीदी ये बच्चे तो वैसे भी अनभिज्ञ होते हैं कि उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है जब तक उनका एक समय होता है। जब उनको इस चीज का अनुभव होता है तो भी वो नादान होते हैं, वो पूछते हैं अपने से गाइडेंस के लिए अपने माँ बाप से। तो इनको लिए तो ये शुरू से ही इसी को बच्चों को बुला के और ये सब चीजें ये लोग खुद उसमें अंदर डालते हैं, उनको कैच करते हैं। तो ये तो इनकी आदत बन गई है। ये तो शुरू लेखराज की आदतों पे ही चल रहे हैं, उसी की शिक्षा पे तो ही चल रहे हैं, तभी तो उसकी फोटो लगाए हैं। तो सारी चीजें वही चीजें चल रही हैं आज तक। अब इसको भिन्न भिन्न तरीके से ये अगर बदल दें तो ये इनकी परिभाषा है। इसको इसको तो ये समय समय पे बदलते रहते हैं और अपने सारे जो इनके कर्म है पाप है ये सब दूसरे पे ढकेल देते हैं। जो पुण्य का करो तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं और बुरे का कर्म किए तो दूसरे पे ढकेल देते हैं। जय जी, ये आपको अपनी कुछ सारी बोलना है इस बारे में? नहीं तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पास सरल जी ड्रॉप हो गए हैं लगता है। बोलिए जय जी, आपको कुछ बोलना है? मैं पास कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, एक बच्चा जो यौन शोषण को उकसाता है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई लोग बोलते हैं भाई कि भाई तुम जैसे कपड़े पहनते हो तो तुम ही लोग उसको उकसा रहे हो। तो बच्चे जो है वो कोई उनको ये समझते हैं कि वो भी जिम्मेवार है अगर वो इसको उकसा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि एक बच्चा कभी किसी भी यौन कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता जो बच्चे की उपस्थिति में वयस्क द्वारा किया गया था। वयस्क अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए 100% जिम्मेवार हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ कोई लोग बुरे कार्य करते हैं तो बच्चों की आदतें हो जाती हैं। जैसे एक बच्ची है, वो कोई शीशे को किस करती रहेगी या कुछ और करेगी। तो इससे तुम सोचोगे कि ये लड़की जो है ना, छोटी बच्ची जो है, ये बुरी है और ये इस तरह की चीजों में आनंद ले रही है। लेकिन ऐसा मत समझिए। वो बच्ची जो है ना, वो जो भी कुछ कर रही है वो इसका नतीजा है जो उसके साथ किया गया है। वो इसलिए नहीं कि उसको कोई समझ है इस चीज की या उसको कोई आनंद है इस चीज में, बल्कि वो कुछ पैटर्न्स दिखाते हैं अपने उसके लिए, लेकिन जिम्मेवार नहीं है वो इसके उकसाने के लिए। हमेशा एडल्ट ही जिम्मेवार है। कुछ बोलना है आपको, हर हर महादेव जी, इस पॉइंट में? अ, जी, कपड़ों को लेकर मतलब ये है कि किसी की भी सामान्य मतलब कपड़ों को वस्त्र। लेकर नहीं है, ये पॉइंट खत्म हो चुका है वो। ये पॉइंट ये है कि बच्चे जिम्मेवार नहीं है, एडल्ट ही जिम्मेवार है। और बच्चे अगर चीजों को उकसा रहे हैं तब भी वो जिम्मेवार नहीं है। वो एक सेक्सुअल उसका कॉन्सिक्वेंस है। वो कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। मतलब कि प्रवोक वो करना चाह रहे हैं ना, ये चीज है मतलब कई कि लोग वो कहते हैं कि बच्चे प्रवोक कर रहे हैं, पर बच्चे नहीं है उसके लिए जिम्मेवार, वो एडल्ट है जिम्मेवार, बच्चा नहीं है। अ, दीदी अजय जी, आपको कुछ कहना है, बोलिए। देखो फॉरेन में जितने भी हैं वो अपने से अगर उसकी कोई पत्नी नहीं है या लवर नहीं है तो वो ऑटो में किस करते हैं पत्नी और लवर को, नहीं तो वो सबसे सभ्यता वहां भी है फॉरेन में भी, नहीं तो मत्थे पे किस करते हैं। तुम तो ऑटो पे किस कर रहे हो, गालों में किस कर रहे हो, ये कौन सी सभ्यता में है। और वही बच्चों पे तुम ब्लेम लगाओगे तो बच्चे तो ना समझ हैं। वो तो जो चीज बड़ों को देखेंगे वही करेंगे और तुमने वो आदतें दिखाई है उनको तो वो चीज वो करेंगे।
तो आप अगर उस चीज को ना दिखाएं तो वो चीज नहीं कर सकते बच्चे। जब आप लोग खुद बोलते हो कि बच्चे यहाँ पे आएंगे तभी वो सीखेंगे, तभी उसका हमारे धार्मिक का ये सब चीज सीख पाएंगे, तो ये भी चीज तो आप ही लोग को सिखाना है। तो आप वो कर्म क्यों नहीं करते हो कि बच्चे उससे सीखें? आप तो उसको अनैतिक शब्द सिखा रहे हैं, सारी चीजें तो उनके दिमागों में डाल रहे हैं, तो वो चीज वो करेंगे ही। आप 18 साल से पहले क्यों बच्चों को बुलाते हो जब उनको समझ नहीं है? जी, और और बुलाना बच्चे भी नहीं चाहिए। अगर दिखाएं इंटरेस्ट तो भी वो जिम्मेवार नहीं है इसके लिए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और दीदी मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो ज्यादा लिखरस था इनका कनेक्शन जब वो पास्ट में जब वो जवारी था, तो मोस्ट ऑफ टाइम उसने मुंबई और कलकत्ता में बहुत बिताए। और मुंबई और कलकत्ता तो एक गढ़ माना जाता है छोटे छोटे बच्चियों को इस तरीके से लाइन में, गलत लाइन में लाने का एक। बट द थिंग इज उसको उसको भी वो करना तो था, बट वो थिंग वो नहीं कर पाया। उसके लिए वेल ट्रेन तो हुआ, पर उसने इस चीज को करने के लिए फिर बनारस गया, कुछ धार्मिक चीजों को अपनाने की कोशिश की। और उस बेस पे इसने ये पूरा एकदम मेंटली प्रिपेयर होके ये चीजें की है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसने पहले ये इसका मतलब ये दो जगह तो गढ़ ही है इंडिया में, मतलब यहाँ पर ही ज्यादातर घूमता था। और इसके जो सीक्रेट्स थे वो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो अपने लौकिक लाइफ में या पहले कैसा था ये व्यक्ति। सबसे शैतान हुआ करता होगा। मतलब बॉम्बे तो ये तो गढ़ ही है, आप किसी से भी पूछ लो। और कोलकाता में सोनागाची वगैरह तो है ही, तो ये चीजें वहां से देख के इसने सीखी है। आई डोंट थिंक ये कोई वो अपने मन से किया, ये पूरा ही पूरा उसने षड्यंत्र रचा था उस समय। अच्छा, 7वां मिथक है कि यौन दुर्व्यवहार वाले बच्चे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। सच्चाई ये है कि यौन दुर्व्यवहार करने वाले कई बच्चे अपने अतीत और भयानक अनुभव से निपटने का एक तरीका ढूंढते हैं। वे किसी और की तरह ही स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन उन्हें यह महसूस करने में मदद की जरूरत है कि उनके साथ जो हुआ वह उनकी गलती नहीं थी। इनमें से अधिकांश यौन शोषण एक शारीरिक निशान नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यदि बच्चा इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहता है तो एक बड़ी संभावना है कि कोई भी कभी भी ये पता नहीं लगाएगा कि क्या हुआ था। तो अब ये एक मिथक है कि भाई इनको जो है उनको बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसे बच्चों को भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को गिल्टी फीलिंग होती है, उनको लगता है कि उनके अंदर ही कोई दोष था। जैसे मैंने कई देखा है कि कई परिवारों में जब पिता बचपन में बच्चों को छोड़ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और चले गए, जबकि पिता जो है वो उसका किसी के साथ अफेयर हो गया, वो बीवी को छोड़ दिया उसने, बच्चे को भी छोड़ दिया, और अपना नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन जो बच्चा है वो ये सोचता है कि पिता ने मेरे को रिजेक्ट किया है, तो उसके अंदर ये फीलिंग रहती है। उषा जी आपका स्वागत है, 1 मिनट। तो उसके अंदर ये फीलिंग रहती है। तो ये जो यौन शोषण वाले बच्चे हैं ये भी फील करते हैं कि यही गलत है, इनके साथ गलती हुई है, लेकिन ये अपने आप को दोषी मानते हैं। तो अगर इनको ये समझा दिया जाए कि ये दोषी नहीं है, इनकी समस्या, अब कोई एक्सीडेंट होता है आपका तो आपके ऊपर चोटें आती हैं तो आप देख सकते हैं तो कि भाई मेरे को चोट लगी थी। लेकिन ये इस तरह का अब्यूज है जिसकी चोटें नहीं दिखती हैं, और बच्चों के गहरे अंदर मस्तिष्क में ये चीजें बैठ जाती हैं और वो खुद को गिल्टी फील करते हैं। इसके बारे में कुछ कहना है अजय जी, बोलिए। जी आप म्यूट है अजय जी। दीदी जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। बच्चे अब देखे दीदी, अगर हम 3 दिन पहले क्या चीज हमें खाया हमें वो याद नहीं रहती है, तो बच्चों को कहाँ से याद रह जाएगी? और जब उसके साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो वो अपने दिल में बैठा लेता है, दिमाग में बैठा लेता है, तो वो उसके अंदर घर कर जाता है, तो वो गिल्टियां फील करता है और उस गिल्टी को निकालना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आज भी ये ब्रह्म कुमारी से निकलने वाले अपने अंदर गिल्टी बना के बैठे हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें तो उसी तरह पे रितोबित रहती है ना, इनके शिष्टाचार, इनके ज्ञान और इनके सब चीज पे।
तो ये तो वही चीज को संबोधित कर रहा है ना। तो ब्रह्म जैसे कुमारी दीदी इसमें हेल्प नहीं करती, बल्कि वो बच्चे को ही दोषी वो ये बताते हैं कि जो बिल्कुल विक्टिम है वही कदाचारी था, उसी की गलती से इसके ये सब हुआ है। तो तो दीदी आप फिर जैसे ये जी तो दीदी जैसे मुरली में बोलते हैं, मुरली इनकी कौन सी बनती है, कौन सी, अगर वो रात में बताएंगे सुबह किसको याद रहता है इतनी 4 पेज की मुरली। तो वो लोग, ये लोग खुद छापते हैं, खुद बनाते हैं, खुद वो डालते हैं, जो लेटर दिए जाते हैं उसी से ही मुरली बनती है। अगर ये भगवान मुरली बनाने लगे तो भगवान ज्ञान देने लगे तो भगवान खुद आके ज्ञान नहीं दे सकता है। भाई, भगवान का गीता का ज्ञान क्या कम था कि उनको दोबारा से आके देना पड़ रहा है? अच्छा, हाँ उषा जी, मैं आपको पहले ले लेती हूँ इनसे, क्योंकि फीमेल होने के नाते आप क्या समझती हैं इस बारे में, बोलिए। और सब लोगों को म्यूट करने को बोलूंगी। हाँ जी मैम, मैं सवाल ही नहीं समझ पा रही हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग आज बाल यौन शोषण के मिथक डिस्कस कर रहे हैं, और हमने अब तक कई सारे डिस्कस कर लिए। अब 7वें पॉइंट पे हैं। 7वां पॉइंट ये है कि जो यौन शोषण वाले बच्चे हैं, ये लोग मतलब बीके वाले तो उन्हीं पर दोष डालते हैं, लेकिन और सोचते हैं भाई इनका जीवन तो पूरा खराब हो गया, लेकिन हम उनका जीवन बचा सकते हैं अगर हम उनको ये बता दें कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। पर बीके वाले इसमें कोई हेल्प नहीं करते, उल्टा वो तो उनकी मुरलियां तो ये कहती हैं कि जो विक्टिम है वही कदाचारी था। ये जैसे केसेस होते हैं ना, कहीं रेप की केसेस होते हैं, तो इसमें यही बोलती हैं, जैसे शिवानी हो चाहे और भी कोई हो, ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो भी हो, उनका एक मेथड होता है कि ये कर्मों का फल है, और जो इंसान रेप किया है वो इंसान पे दोषी ना करके जिसका रेप हुआ है वो दोषी है, क्योंकि उसने कभी किसी जन्म में उसके साथ बुरा किया होगा, इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा उनका मेथड। एक मिनट, सरल जी ने थोड़ी देर पहले बोला था, तो अगर जो विक्टिम है वो दोषी है, तो क्या रेप करने वाला उसके प्रति पुण्य कर रहा है? बोलिए। वो अपना बदला ले रहा है। इनके हिसाब से, ब्रह्मा कुमारियों के हिसाब से, जो रेप किया है वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। वो हिसाब किताब उसका चुकतू हो रहा है, उसको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। रेप की बात है, वो कुछ किसी भी पॉइंट को लेकर के आप चलिए, यहाँ पर जिसके साथ घटना घटती है या कोई दुख होता है या कोई परेशानी होती है, उल्टा उसी को दोषी ठहराया जाता है। ये ब्रह्मा कुमारियों की उल्टी गिनती है, उल्टी ज्ञान है, उल्टी चाल है। ये उल्टे, ये जो मुसलमान है कहते हैं लोग हिंदू लोटे से पूजा करते हैं, ये लोटे से धोते हैं नीचे वाला, ये ऐसा है। उल्टी उल्टी लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ये हर चीज उल्टा काम करते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी उल्टी चाल पे चला रही है दुनिया को। जी धन्यवाद। सरल जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है तो बोलिए। नहीं, इसके बारे में एक्चुअली कह चुका हूँ, पास। जय जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। जी दीदी, मतलब छोटे बच्चों में एक चीज होती है जिसको वो छुपाने के लिए, मतलब वो अपने आप को गिल्टी फील करने के लिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बचपन में एक बार मतलब मेरे पापा जो थे मेरे को बाहर घुमाने के लिए ले जाने वाले थे, और द थिंग इज उस समय मेरे को बहुत होमवर्क मिला था और संडे का दिन था। मैंने होमवर्क किया नहीं था, मेरे को भूल गया दिमाग से। और जैसे ही मैं ले गया, मतलब मेरे पापा ले गए घूमने वूमने, फिर घूमने के बाद फिर मुझे रात को याद आया कि नहीं मैंने होमवर्क किया ही नहीं। फिर जब सुबह उठा, स्कूल नहीं जाना चाहता था, फिर भी पापा ने जबरदस्ती भेजा, और जब भेजा तब टीचर ने मुझे पूछा कि होमवर्क आपने क्यों नहीं किया। तब मैं उनको ऐसा थोड़ी बता सकता था कि भाई मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि पापा मुझको घूमने ले जाने वाले थे और सैटरडे का दिन भी बहुत व्यस्त था वगैरह वगैरह। और ये बहाना मैं नहीं देकर दूसरा कुछ बहाना या फिर छुपाने का, और अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता रहा कि भाई मेरी गलती कि मैंने होमवर्क नहीं किया। यही चीजें तो बच्चों के साथ होती है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। द थिंग इज कि ये बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ गलती उनसे नहीं हो रही है, दूसरों ने उनसे करवाया, लेकिन उनको वो
वो होता है ना कि किसी पर दोष आरोपित कर ही नहीं सकते, बच्चे होते हैं वो, उनको क्या पता चलता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं करके। अगले मिथक पर चलते हैं। आठवां है कि जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार उन लोगों द्वारा किया गया था जो उनके समान लिंग के थे, समलैंगिक बन जाते हैं। यानी ये भी हम मिथक है कि भाई अगर किसी आदमी ने एक एक मेल बच्चे के साथ किया है तो अब वो गे हो जाएगा। सच्चाई ये है कि यौन दुर्व्यवहार के सेक्स का बच्चे के बाद के यौन अभिविन्यास से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी आदमी ने जो है उसके एक एक लड़के के साथ किया है तो वो गे ही हो जाएगा, और लड़की के साथ किया है तो नहीं होगी वो मतलब गे, या ऐसा कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसा होता है, जनरली पाया तो यही जाता है कि भाई ये तो देख लो मदरसे में तो हर लड़का जो है वो सेक्सुअली अब्यूज्ड है। 95% से ऊपर मदरसे में जो है वो होता ही है। मेरे इस पे एक लड़का आया था असम से, अली ना क्या नाम था उसका, मजबूर अली ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वो बोल रहा था कि वहां पर वो गरीब थे तो उसको मदरसे में डाल दिया था, रात को एक बच्चे को खींच लेता था मौलवी, और वो सुंदर से लड़के का हाथ सबसे पहले अपने, जो सबसे सुंदर लड़का होता था उसका हाथ अपने लिंग पर रखवाता था और इस तरह से शुरू करता था, और फिर उनके साथ जो रेप करता था, रात को एक बच्चे को खींच लेता था तो इस बेचारे बच्चे को अपनी एक आंख खोल के वो देखता रहता था बच्चा, और ये लड़का मतलब इसको नींद, डर लगता था कहीं इसको ना खींच ले, तो ये जागता रहता था देखता था। तो वो जो लड़के के साथ करता था तो उसका जो जगह थी वो फट जाती थी, तो उसने वहां पर ये एक हकीम रखा हुआ था, वो जो था थोड़ी सी दवाई लगा देता था, जो उसके एनस में करता था ये काम गंदा, तो वो फट जाता था तो उस पे वो दवाई मलहम लगाता था। तो वो ये सब उसको पता है। और एक लड़की आई थी वो बता रही थी कि मस्जिद में लोग अच्छा खाना दे के जाते हैं कि इन बच्चों को मिले, तो मौलवी की बीवी ले जाती है वो सब, और गंदा गंदा जो है वो बच्चा खुचा वो दे देती है बच्चों को और अच्छा खुद रख लेती है। तो इस तरह की बातें मेरे मेरे चैनल पे पैनल पे आके लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। तो जो इतने सारे मुसलमान लड़के हाइपर सेक्सुअली ओरिएंटेड होते हैं, आप देखो हिंदू लड़कियां इन लड़कों से कितनी जल्दी लव जिहाद में फंसती हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ मैस्कुलिन सेक्सुअलिटी एनर्जी ज्यादा फड़क रही है। मतलब हिंदू लड़कों की अपेक्षा मुसलमान लड़कों में सेक्सुअल एनर्जी बहुत फड़क रही होती है, क्योंकि ये इसका बचपन एक से ही अब्यूज होते हैं। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि वो कोई नहीं नहीं, लड़के, इसका एक वो बहुत कोई एक साइंटिफिक रीजन सेकंड, है। एक सेकंड और, कि कोई वो लड़के समलैंगिक नहीं है। एक मौलवी हर एक के साथ करता है, या हर मदरसे में यही हो रहा है, इन भारत के 99% मदरसों में यही हो रहा है। लेकिन ये लड़के कोई गे नहीं बन रहे हैं, ये लड़कियों को भी फंसाते हैं। तो ये यहीं से प्रूव हो गया ये बात। बोलिए सरल जी। आजकल एक्चुअली इसका रीजन एक और भी है, जिसमें दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है, और लोग जो आजकल पोर्नोग्राफी देखे उसमें दिखाया जाता है कि जिस क्या बोलते हैं उसे, इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो उसे एकदम वो व्यक्ति जो है, वो मर्द जो है वो ज्यादा ही ताकतवर या फिर बहुत ही जो ज्यादा अट्रैक्टिव पैशनेट होना ज्यादा हो, चाहिए। जो करेक्ट, पैशनेट वैसा। ज्यादा। हाँ, वो एक इमेज बना दी गई है, और ये मूवीज में भी दिखाया जाता है, हीरो ऐसे रहते हैं जो इस है तरह भी, होते हैं। ये तो कुछ है इसकी भी, वजह से कुछ भी है, मैंने ऐसा इसीलिए तो। महसूस किया है कि कुछ है भी ऐसा। अपने हिंदू जो लड़के हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं रियली में, तो वो इस तरह से नहीं है, जबकि इनका ध्यान शुरू से ही सेक्स में ज्यादा है मुसलमानों करेक्ट का। मैंने देखा है करेक्ट छोटे छोटे बच्चों को अगर हम प्यार करें तो वो आपको सेक्सुअली देखते हैं कि भाई ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है। कोई मुसलमान बच्चा था, लड़का अच्छा गाता था तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, तो वो सोचने लगा कि अब मैं उसको यूज करूंगी। मतलब मुझे इतनी शर्म आई कि इसने ऐसा विचार किया, तो मैंने उसके बाद उसको देखा भी नहीं। मतलब कितना मुझे, जबकि मैं ऑनलाइन देख रही थी, कोई वो मेरे समक्ष नहीं था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसने उसके बाद जो कहा, तो ये लोग हम्म बच्चे बच्चे इनको खूब पता है इस तरह की बातें।
तो ये इमेजेस जो है ये बचपन से आजकल तो जो सब कुछ खुलेआम दिखता है, तो ये इमेज बना दी गई है। और मेरे तो फैमिली में भी एक लड़की है, तो उसने भी उसका भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है हिंदू, लेकिन इनको क्या है कि भाई ये इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, और जिसमें मारा पीटा जाता है या फिर, तो वो मर्दानगी है और उसमें ज्यादा मजा आता है, वैसे पिक्चर हाँ, बन ये चुका तो है। बॉलीवुड में दिखाया है। मैं तेरी हाँ आमिर खान गया और लड़की को थप्पड़ मारा, मैं तेरे लिए पॉजेसिव हूँ, ये अच्छी चीज। अरे ये तो असॉल्ट है, ये फिजिकल असॉल्ट है। आप हाँ कैसे किसी को मार सकते हो? तो ये ऐसे ही इमेज बना के, पता नहीं बॉलीवुड इस चीज को प्रमोट करता है कि भाई तुम अगर हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा तो ये देखो प्यार है, वो तुम्हारा केयर कर रहा है, तुम्हें बोल रहा है प्यार मार के कि तुम ये करो वो करो। ये तो भाई गलत दिखा रहे हैं। और पुष्पा मूवी जो है उसमें भी ऐसे बहुत सी मूवीज हैं, उसमें सब यही दिखाते हैं ये लोग। तो पुष्पा एक मूवी मुझे तो बिल्कुल नहीं जमी, लोगों को अच्छी लगी वैसे, पर उसके गाने एक आध अच्छे हैं, उनकी ट्यून, लेकिन उसमें नहीं नहीं वो उसमें, स्मगलिंग जो कर रहा है, गलत कार्य को ये लोग बढ़ा के दिखा रहे हैं। यानी एकदम जो समाज के विरुद्ध जाने वाला जो इंसान है, जो समाज को बर्बाद कर रहा है, जो खुद में उसमें बहुत सारे अवगुण दिखाए गए हैं खुलेआम, और उसको तुम हीरो बना रहे हो। उसमें लोग भीड़ भाड़ में मरे जा रहे हैं, पटना में लोग पागल हो रहे हैं और स्टेज पे जाके नाच रहे हैं थिएटर में। तो ये दिखाता है कि लोग कितने मैनिपुलेट हो सकते हैं, इतनी हद तक मैनिपुलेट हो सकते हैं कि एक मूवी देखने के लिए जाते जाते अपनी जान गंवा दे। तो ये सब चीजें जो आ रही है यही बता दी, जबकि इसका एक्चुअल इंटीमेसी से कोई भी रिलेशन नहीं है। देर इज नो रिलेशन एट ऑल। वो एक अमानवीय तरीका है किसी को असॉल्ट करने का, उसको उन्होंने एकदम पिक्चराइज कर दिया है कि इट्स नो मोर, इट्स गिविंग यू मोर प्लेजर, वो दिखा दिया है। और वो एक धारणा बन गई, इसलिए हिंदू लड़कियां जो है ये बहुत आसानी से पड़ जाती है इनसे। ये गंदी बात। मैंने ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर 18+ लिखा हुआ है, तो जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो आप देख लीजिए थंबनेल, तो आप पहले से ही हेडफोन लगा के रखिए। जी उषा जी, किसकी टर्न है अभी? अजय जी बोलिए। दीदी पास 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 पास। अच्छा अजय जी। दीदी, एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था सेंटर में, वो बता सकता हूँ? मतलब ये लोगों ने जो किया था मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको मैंने बताया था पहले भी एक बार स्ट्रीम में कि मैंने एक को न्यूड होते हुए देखा था, जिस दीदी को, छोटे सेंटर वाली दीदी को। तो वो दीदी मेरे पर आए दिन इल्जाम लगाती रहती थी। एक आंटी थी, मतलब मेरी मम्मी जैसी उम्र की होगी। वो मेरे को समझाती थी कि भाई कहीं जाके जॉब कर, ऐसे बिठा के समझाती रहती थी। और उनके घर में भी एक दो बार खाना खिलाने ले गई, क्योंकि मैं गरीब था तो मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए, जॉब के बारे में बताने के लिए उनके घर वालों से मिलाते थे। वो उनको अपना बच्चा, क्योंकि वो पहले समर्पित होना चाहती थी, जब नहीं हुई तो वो मेरे को अपना बच्चा मान करके घर पे खाना खिलाना, देखो ये कितना प्यारा वो लड़का है, ऐसे ऐसे बात करती थी। तो इस चीज को लेकर के वो छोटी वाली बहन ने एक अफवाह फैला दिया कि मेरा और उसका चक्कर है, जबकि मेरा उम्र होता था 15 इयर्स और उनका था उस समय ही 30 इयर्स की वो। अब उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का आया जो कि गे था, मतलब था ही वो। और मैं एक बार योग करने बैठा था तो बहन ने बोला, वो छोटी वाली बहन ने ही बोला कि आप जल्दी जल्दी आओ, सेवा करनी है, बड़ी बहन बोला है। क्योंकि अगर मैं वो बोलती तो मैं नहीं करता। तो मैं जैसे ही वो टाकी होती है जो अंदर साफ करनी होती है, जो तब मेरे को पता नहीं था वो लड़का कैसा था। पर अंदर जैसे गया, साफ करवा कर रहा था, तो वो आके मेरे को गलत तरीके से छूने लगा। फिर वो छोटी बहन आके अचानक से, हाय हाय तुम अंदर आके ये सब करते हो, तुम ये करते हो। फिर अगले दिन पूरे सेंटर में अफवाह फैल गई। मतलब लोग मेरे पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब फिर वो बात को लेकर उसने ऐसा बोला, अच्छा इसलिए वो बहन पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, बाकी क्योंकि तुम ऐसे हो। ऐसी बात उन्होंने सबके सामने कही थी मेरे को। और ये मेरे को याद है, मतलब मेरे ऊपर जितना टॉर्चर हुआ है, मुझे किसी पर नहीं हुआ होगा। वो सेंटर नहीं था मेरे लिए, नर्क था। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं। उषा जी आपको कुछ बोलना है?
हेलो जी बोलिए। हाँ मैम, टॉपिक क्या चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह। ठीक है, फिर रहने दीजिए, पास करते हैं, आगे चलते हैं। तो क्योंकि अगर आप लोग जो टॉपिक सुनते हैं ना, तभी जो है आके डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं हर एक का दोबारा दोबारा से पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह से। तो मैं अगला पॉइंट पढ़ती हूँ। और अगला पॉइंट है, यदि आप अपने पति या पत्नी की रिपोर्ट करें जो आपके बच्चे का यौन शोषण कर रहा है, आप अपने छोटे से एक को फिर से नहीं देखने का जोखिम उठा रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है। पुलिस आपके बच्चे को नहीं बल्कि दुर्व्यवहार करने वाले को ले जाएगी। दुर्व्यवहार करने वाली की रिपोर्ट करना ही एकमात्र सही चीज है जो आप अपने बच्चे और खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। यौन शोषण के बारे में बात नहीं करना और इसकी रिपोर्ट नहीं करना इससे बदतर बनाता है। तो यहाँ पर ये एक मिथक है कि भाई हम जो है अगर अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो हमसे पुलिस हमारा बच्चा ही छीन लेगी। तो ऐसा नहीं है। पुलिस उस व्यक्ति जो आपको तंग कर रहा है उसको छीनेगी, बच्चे को नहीं छीनेगी। तो ऐसा कई लोग मिथक रखते हैं। इसके बारे में कुछ बोलना है सरल जी, बोलिए। नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये तो किसी को भी समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जी अजय जी कुछ बोलना है इस बारे में? पास दीदी पास। अजय जी कुछ बोलना है? पास। मैं उषा जी? कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ इसमें ये है, ये लोग बात करते हैं कर्म योग की, ठीक है, जबकि अगर ये जो आपने पढ़ा ना, ये बताता है कि इनकी सोच जो है एकदम घटिया है। क्योंकि कर्म योग के हिसाब से, अगर आपके कर्मों के हिसाब से आप पे कोई चीज ने अत्याचार किया, ठीक है, तो अत्याचार किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके विरुद्ध जाना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि उसके वो कर्म की वजह से आपको दुख मिला। चाहे वो आपका कर्म का फल ही क्यों ना हो, लेकिन समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है, वो नाते से आपको उसका विरोध करना चाहिए और उसके अगेंस्ट उसको एक्शन भी लेना चाहिए। तो ये अपनी ही बातों को उल्टा बोल रहा है। अन्याय देख के उसकी रिपोर्ट न करना भी एक पाप का कर रहे हैं। गलत को गलत न कहना भी एक पाप है, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो अच्छे के साथ गलत हो जाएगा। उषा जी आपको मैम, कुछ बोलना है? मैम जैसे मैं सेंटर से निकल गई और आ गई इस जीवन में, तो जिसने मुझे सेंटर पे लगाया था, ले गई थी, उनकी लड़की मुझे बोला कि तुम सेंटर छोड़ दी, दुनिया में चली गई, इसलिए तुम्हारे साथ इतना दुख हो रहा है। मतलब घुमा फिरा के इल्जाम मेरे ऊपर ही आना है। मतलब इतना दुख जो मैं झेल रही हूँ, इसका कारण सेंटर छोड़ना है, उनके मेथड के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से। देखो ये लोग कहाँ तक चलते हैं, कितना गिराते हैं लोगों को। बात ये है उषा जी कि ये दूसरों पर फीड करते हैं। इनका जो निकल गया है सेंटर से उसको तो दबाना है, उसको लोअर फ्रीक्वेंसी में लाना है। अगर वो हायर फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो फिर ये मतलब कैसे कहेंगे कि भाई अच्छा व्यक्ति हमारे सेंटर को छोड़ गया। तो उसको तो गिराना ही है चरित्र से, हर तरह से। तो ये बताने के लिए कि देखो इसलिए हमने इसे निकाला। तो ये अपना जो है स्टोरी फ्लिप करते रहते हैं। और जो व्यक्ति इनके सेंटर को छोड़ देता है या बुराई करता है उसको ही चरित्रहीन बताने की कोशिश करते हैं। ये तो इनकी युक्त है। अगला पॉइंट चलते हैं कि यौन दुर्व्यवहार वाले बच्चे उन परिवारों से आते हैं जो उनकी अच्छी देखभाल नहीं करते हैं। कि मतलब इनके माँ बाप इन बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। सच्चाई ये है कि यौन शिकारियों की अपनी रणनीति होती है जिसका उपयोग वे अपने पीड़ितों के संपर्क में आने के लिए करते हैं। उनमें से आदमी अपने पीड़ितों और उनके माता पिता के साथ छेड़छाड़ करने में विशेषज्ञ हैं। तो आदमी जो है वो माता पिता के साथ भी छेड़छाड़ करने में विशेषज्ञ हैं।
ये जितने ज्यादा बड़ी उम्र का ना, मेरी माँ ने मुझे बोला था, अगर कोई व्यक्ति बड़ी उम्र का है ना, वो ज्यादा बदमाश होगा। एक एक लड़का तुमको छेड़ रहा है और एक आदमी बड़ा है, उसमें जो बड़ा आदमी है ना वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अनुभवी है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी बचपन से ही, कि मुझे मालूम है कि अगर कोई लड़का शायद बदमाश हो, वो तुमको पीछा कर रहा हो, और एक बदमाश आदमी हो, तो वो जो बदमाश बूढ़ा है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अनुभवी है। और लोग ये सोचते हैं ना कि बच्चे भाई जिस परिवार से आ रहे हैं ये परिवार ही बुरा होगा, तभी इसके बच्चों का ये ध्यान नहीं रखते, इसीलिए इनके बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है। जो शिकारी है वो बड़ा तेज है, जो पेडोफाइल्स होते हैं वो बड़ी तेज होते हैं, और बचपन से ही निगाह रखते हैं अपने आसपास के बच्चों पर, और उनको पता है कि किसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, उनके माँ बाप को, और इस बच्चे को कैसे शिकार बनाना है। सरल जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? हाँ, ये तो स्टैटिस्टिकली भी प्रूवन है कि आप जितने भी केसेस देखोगे इसमें मोस्टली 95% लोग जो है दे आर नो मोर देन 30, 40 या 50 या 70 ईयर के एज वाले भी हैं। और ये इतना कॉमन है कि आपको मोस्टली 10 में से 8 से 9 लोगों के साथ इंडिया में क्या बोलते हैं, बचपन में यौन शोषण हो चुका है, लेकिन बताते नहीं है। इवन मैं खुद का भी बोल सकता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बच्चा था। सोचिए, एक आदमी ने मेरे साथ करने की कोशिश की थी, इतनी हद तक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों डरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई ऐसा होता है, इसे एक्सेप्ट करना, ये शुरुआत है आपके बाहर निकलने की। मैंने उसे एक्सेप्ट किया, मैंने बोला मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसको बुरा समझना चाहिए खुद को, और उसको डूब के मरना चाहिए, उसको सुसाइड करना चाहिए, उसको जो भी होना चाहिए उसके साथ हो, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। और ये मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ ये, और ये ऐसे ही लोग रहते हैं। मेरी माँ ने तो मुझे समझाया था कि जब अकेले हो तब रिएक्ट मत करो, जब बहुत सारे लोग हो तब करो, क्योंकि अकेले में अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वो तुमको करेक्ट। ओवरपावर कर लेंगे। जी। हाँ, जी। अजय जी, कुछ बोलना है आपको इस बात पॉइंट पे? दीदी आपने कुछ स्कीम में सुना भी होगा कि इनके मधुबन में जाते हैं, कुछ गिद्ध ऐसे खड़े रहते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य गिद्ध ऐसी निगाह डाले रहते हैं जो कि छेड़ते हैं। हाँ, तो हाँ। इनकी गिद्ध की निगाह गड़ाए रहते हैं, और जब उसमें से आपने सुना भी होगा कि उसकी लड़की को छेड़ा तो उसको माँ से जाके बोला तो माँ नहीं मान रही थी कि हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो दीदी ये लोग गिद्ध की तरह निगाह डाले रहते हैं, और ये हर एक को अपने इशारों में, सेंटर में भी कोई नहीं जाता है जिसकी बच्ची जाने लगती है, उसको भी गिद्ध की निगाह से देखते रहते हैं, चाहे उसके माँ बाप बैठे रहें चाहे कैसे बैठे रहें। तो इनकी निगाहें ही गिद्ध की तरह हैं, ये अपने हाँ। शिकार पे अपने आंखें गड़ाए रहते हैं, और उसको आंखों से ही कैच करते हैं, उसके बाद इनके इनके ऊपर सब चीज डालते हैं, और फिर इसको जो इनके गुरु ने ही बोल रखा है, एक राजभूत ने इनके इनके कि जो बताए गए थे कि सागर, ब्रह्म कुमार सागर, और जो ब्रह्म कुमारी बीके मोहिनी की का ड्राइवर है वो, और जीतू भंडारे हाँ वाला, ये सब। हाँ दीदी और भी हैं, अभी तो बहुत सारे नाम है जो कि याद भी नहीं है, बहुत सारे नाम है। इंसान जो भी आता है तो वो अपने अपने चीजें बताता है, तो वो नाम याद नहीं है। तो ये सेंटरों में भी इस तरह गिद्ध की निगाह डाले बैठे रहते हैं, और इनकी सब चीज निगाह ही गलत है, हाँ, ये इनकी तो है। निगाहें। वो बता रही थी महाराष्ट्र वाली अर्पिता जो आई थी, कि भाई वो बैठी थी तो वो ब्रह्म कुमार उसको गिद्ध की तरह देख रहा था, और जो ब्रह्म कुमारी भी इसमें शामिल थी वो उसको पीछे से उठा के लाई, उसको आगे बैठा दिया, ताकि वो ठीक तो से उसको घूम सके। क्योंकि वो वहां से ही यही चीज सम्मोहन करने के लिए सेंटरों में लाए जाते हैं, जो कि हर महीने में आते रहते हैं, ये 15-20 दिनों में मधुबन से इनका टूर लगता रहता है, पैसे भी ले जाते हैं, गिफ्ट भी बोलते हैं उनको, गिफ्ट भी दे दो, इनकी सारी सुविधाएं उसी में हो जाती है, एक तीर से 100 निशाने करते हैं ये। उषा जी, आपको कुछ हम लोग कहना है पॉइंट पे? हाँ मैम, सेंटर पे तो ये सेटिंग तो रहती है, बाहर वाले को, आने वाले को पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी सेटिंग नहीं चलती है। सबकी सेटिंग अपने आप सेट होता रहता है और बदलते रहते हैं। कोई नया आया तो
और देखते हैं कि भाई इस पे भी नजर मारनी है, उनको भी धीरे धीरे सेट करते रहते हैं। खाली सफेद सॉरी मैंने आपको सफेद पर्दे दिखाई देते हैं, लेकिन दिल के अंदर काले काले हैं सब। जो जो दिखाई दे रहा है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जय जी आपको कुछ बोलना है इस बारे में? जी दीदी, वही तो बात है ना कि ये लोग खुद ना, मतलब जैसे अभी दिल्ली रिक्रूटिंग सेंटर है जो इनका, वहां पर ब्रिजमोहन भाई चयन करते हैं कि कौन सी कन्या जो है वो समर्पित होने के लिए योग्य है। मतलब इसी से पता लगता है कि भाई कोई पुरुष कैसे चयन कर सकता है किसी स्त्री को कि भाई ये कुमारी बन सकती है या नहीं। हाउ कैन अ मैन कैन डू दैट? ये तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चनेबल है ये चीजें। और ये चीजें पहले भी किसी ने बोला था शायद। तो ये सब चीजें तो देखनी चाहिए। मधुबन में, इवन मधुबन में ज्ञान सरोवर में सूरज भाई चयन करते हैं कि भाई कौन सी कुमारी यहाँ पर समर्पित होगी या नहीं होगी। कोई और नहीं है, हैंडल वही लोग करते हैं। दे द पर्सन आर हैंडलिंग आर पुरुष, मतलब वो यहाँ पर हैंडल ये लोग करते हैं कि कौन सी महिला या कौन से भाई समर्पित होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है सोचने वाली। और बहुत से लोग तो इसलिए ज्वाइन होते हैं जिसकी वजह से वो लोग ये सब काम कर सके, क्योंकि बाहर फ्रीली मिलता नहीं। यहाँ पे पूरा सिस्टम बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है एक्सप्लॉइट करने का। और सरल भाई, पहली बात तो ये है ना कि मैंने दीदी को बोला था कि दादा लेखराज ने सोची समझी चाल चली है। मतलब कोलकाता और मुंबई तो गढ़ था ना पहले से ये सब चीजों का, और ये सब चीजें उसने पहले से प्री प्लान करके किया है, धार्मिक चीजों को जोड़कर। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है, 11वां मिथक ये है कि दुर्व्यवहार करने वाला बच्चा अंततः, एक मिनट को किसी का खुला हुआ है, उषा जी मैं म्यूट करूंगा आपको। दुर्व्यवहार करने वाला बच्चा अंततः दुर्व्यवहार करने वाला बन जाएगा, क्योंकि ये अब्यूजर साइकिल है। तो ये हमेशा नहीं ट्रू होता, पर मतलब कई मामलों में होता है, कई मामलों में नहीं होता। हालांकि कई दुर्व्यवहार करने वालों को खुद को गाली दी गई है जब वे छोटे थे। कोई भी इसे निश्चितता के साथ नहीं कह सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को ये समझने में मदद की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ट्रॉमा तभी हील होगा ना जब आप समझेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। पहले आपको पता होना चाहिए क्या हुआ, तभी तो आप उसको हील करेंगे। तो जब यही नहीं पता कि क्या हुआ, तो फिर वो अंदर ही अंदर रिश्ता रहेगा घाव। तो वैसे तो ये ट्रू है मोस्ट केसेस में कि अब्यूजर जो है वो अब्यूज्ड ही अब्यूजर बन जाता है, पर ये हर एक उसमें ट्रू नहीं है, क्योंकि ये बाद में उसकी चॉइस है कि वो उसी साइकिल को रिपीट करे या वो चेंज करे अपनी लाइफ को। तो ये एक मिथक है। इसके बारे में कुछ कहना है सरल जी? डेफिनेटली ये एक्चुअली साइकोलॉजी का बहुत बड़ा, इवन जिनके साथ भी ये चाइल्ड अब्यूज होता है या फिर किसी भी तरह का यौन शोषण होता है, उनकी और जो अब्यूजर और अब्यूज्ड है दोनों के बीच की जो साइकोलॉजिकल जर्नी रहती है होने के बाद वो इंसिडेंट्स, ये इसका है कि ये होता है बहुत ज्यादातर केस में। जो अब्यूज्ड है ना, वो किसी न किसी तरीके से अब्यूजर बनता है इन फ्यूचर कुछ हद तक। डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन हिम और हर टू हाउ ही डजंट गेट मैनिपुलेटेड विथ इट। तो ये अगर आप साइकोलॉजिकल स्टडी भी इसकी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अब्यूज्ड जो है आगे जाके अब्यूज्ड बन सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा एक छाप पड़ी हुई है, जिसको वो भी उस समय में जब उसकी उस बारे में कोई सोच थी भी नहीं, उसे नहीं कुछ पता था। तो एक बहुत बड़ा घाव बनता है। वो घाव जो है पक के उसकी जिंदगी जो बर्बाद होती है, तो उसका एक तरीके की बर्बादी का ये मंजर भी बन जाता है कि वो अब्यूजर भी बन सकता है, और ये प्रूवन फैक्ट है। तो ये चाइल्ड अब्यूज होना या किसी भी तरह यौन शोषण होना, ये जो अब्यूज्ड है जिसके साथ ये हुआ है उसके लिए बहुत बड़ा ही घाव है, उसको आप भर नहीं सकते। उसके लिए आपको बहुत ही काउंसलिंग की जरूरत है, जो नहीं होती है इंडिया में। जी अजय जी आपको कुछ कहना है? दीदी सरल भाई ने पूरा कह दिया है, तो अब उसके लिए पास करता हूँ मैं। जी जय जी आपको कुछ कहना है? दीदी पास। जी उषा जी आपको कुछ कहना है इस बारे में?
हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके साथ ये घटना घटती है तो वो अपने आप को गिल्टी इस वजह से ज्यादा फील करता है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, और वो बाद में जाकर के वही काम दोहराता है, वो एक घाव लेकर के जिंदगी जीता है। क्योंकि अगर उसी टाइम समाज सपोर्ट करे, उसको गलत नहीं ठहराए, उनको बार बार, एक तो उसके साथ गलत होता है और बार बार उसको ही गलत ठहराया जाता है, इसलिए उसके मन में घाव ज्यादा पैदा होता है, वो फिर द्रोही बनता है आगे चल करके। ये मैं कहना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने बताया है, जो पहले भी हम डिस्कस। सॉरी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ सर, वो ये कि ये बीच वाले माफी क्यों नहीं मांगते हैं? अगर इनके सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई है, तो जैसे पोप है, उसने माफी मांगी, पोप ने तो नहीं करा था कोई सेक्सुअल अब्यूज, लेकिन उसके नियंत्रण में था सारा सेंटर, तो जैसे बीके वाले उनके नियंत्रण में सेंटर है, तो माफी जो हेड है उसको मांगनी चाहिए। अगर उसके यहाँ कोई भी दोषी हो, लेकिन रेप तो हुआ या कोई मोलेस्टेशन हुआ, तो ये लोग माफी क्यों नहीं मांगती है? इसके पीछे क्या रहस्य है, वो बताइए उषा जी। माफी नहीं मांगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये साफ सुथरा समझ अपने आप को बना लेती हैं। अभी ये केस हुआ था, मैंने पढ़ा था कहीं कि किसी प्रेम नाम का भाई था, वो प्रेग्नेंट कर दिया, तो वो जो बड़ी बहन थी उस प्रेम नाम के भाई को वहां से भगा दिया और उसको जाकर के अबॉर्शन करवा दिया उस लड़की को। और बाद में ये पता चला कि वो लड़की जब वो केस कर दी तो बोले कि हमारे यहाँ तो कोई प्रेम नाम का भाई है ही नहीं, और ये तो यहाँ पर सेंटर पे तो आती ही नहीं थी, साफ मना कर दिया। तो ये अपने आप को ना मैम पाक साक समझती है, जो दाग होता है ना उसको धो देती है, धुलाई कर देती है, गलत को गलत साबित नहीं करती है। वो सभी प्रूफ को जला देती है। बड़ा व्यक्ति तो वो है वो जो क्षमा मांग ले, तो बड़ा तो वो है जो क्षमा मांगे गलती से। दीदी, इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि पोप को चुना गया सभी सदस्यों के द्वारा, पोप को, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि आप मंदिरों में मत जाओ, आप खुद ही देवी देवता है, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो अहंकार भरा गया है, जो अहंकार शुरू से भर दिया गया, इनके अंदर डाल दिया गया इनके दिमागों में सम्मोहन करके, तो ये उसी अहंकार को अपने दिल में उतार लेती हैं, दिमाग में उतार लेती हैं, और ये किसी से माफी नहीं मांगते हैं, इनको सिखाया जाता है। तो ये तो सभी को अपने देवी देवता, लेकिन पोप को चुना गया, तो चुने होने वाले को ये कुछ नहीं समझते, ये अपने आप को ही सारी देवी देवता समझते हैं, इसलिए अहंकार से ये किसी से माफी नहीं मांगते। क्या आपने गलत किए ही नहीं है, आप इसमें आ गए हो तो आप सारे कर्म भूल चुके हैं, सारे कर्म काट चुके हैं, अब नए कर्म से ही आप जी रहे हैं और नए कर्म कर रहे हैं, तो ये माफी नहीं मांगते हैं इस कारण। तो ये तो जैसे अपने जी बोल रही है ना कि मतलब ये अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं, अगर माफी मांग लेंगे तो सब लोगों के आगे इनकी छवि धूमिल हो जाएगी कि भाई ये कैसे देवी देवता हैं जो माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, ये अपने आप को देवी देवता, ये तो जय जी ये बढ़िया तरह से बता सकते हैं कि अपने आप को देवी देवता समझते हैं। जी उषा जी, आपको कुछ और बोलना था? हाँ मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी अपने आप को कभी भी गलत करने के बावजूद भी कभी गलत नहीं साबित करते हैं। चाहे वो गलत रोज गलत करते हैं, तीनों टाइम गलत करेंगे, हर पल गलत करेंगे, लेकिन एक भी पॉइंट को कहेंगे कि नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवता बनने वाले हैं। और देवी देवता बनने वाले इंसान कभी अपने ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगाना चाहता है। ऐसा कहा जाता है ना कि बड़ा व्यक्ति वो होता है जो क्षमा मांग ले। करेक्ट। मैं कहना चाहूंगा, कसूरवार समझेंगे अपने आप को, जब कसूरवार से ले जब तो क्षमा मांगेंगे, वो तो अपने आप को कसूरवार समझते ही नहीं है, क्योंकि करने वाले जो गलत करने वाले हैं वो बाहर के हैं, जो भी गलत करने वाले हैं वे सब बाहर के हैं, वो कुछ गलत करते हैं। तो देखो
देवी देवता बनने वाले हैं, वो तो संगम युग पे जीवन ले रहे हैं। आप किस बात पर मानेंगे? वो कहते हैं कि हमारे से कोई गलती हुई नहीं है, जो भी है वो गलती लोगों से होती है। चाहे आप आंखों से भी देखना और कह दो कि ये क्या हो रहा था, आई समझ में, कहते कुछ भी नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या देखा आपने? ऐसे भी केस हुए हैं हमारे साथ। हमने अपने आंखों से बता रहे थे उषा जी की उन्होंने कुछ देख लिया गड़बड़ होते हुए, लोगों को किस करते हुए, तो ये लोग उनको ही चरित्रहीन साबित करने पे जुट गए। अगर कोई गलती से कुछ देख लेता है ये तो उसका जीना दूभर कर देते हैं सेंटर पे। हाँ, दूसरे जो देखने वाले इंसान दोषी हो जाता है, करने वाले नहीं होते, करने वाले नहीं होते। ये बड़ी मक्कार किस्म की लोग वहां पर रहते हैं, जो रहते हैं ना वो मक्कारी सीखते हैं पहले कि मक्कारी कैसे करनी चाहिए। जब रहते हैं वहां पर मक्कारी कर करके रह रहे हैं। जी अब किसी और को कुछ बोलना है? हाँ, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि किसी भी लीडर की या किसी भी बड़े संस्था को चलाने वाले की या देश दुनिया या किसी भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो मेन व्यक्ति रहता है या वो ऑर्गेनाइजेशन का जो जवाबदार इंसान रहता है या राजा कह लो जिसे, उसकी सबसे पहली जो मेन क्वालिटी है वो ये होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी किसी भी चीज की जवाबदार होना। ये आपको सबसे पहला गुण है किसी भी लीडर का या राजा का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन इंसान का। अगर आप अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी ही नहीं लेंगे या जवाबदारी नहीं बनेंगे तो आप ढोंग कर रहे हैं। और ये ढोंगियों का पहला एक बहुत अच्छा इनका एग्जाम्पल हमने एक इंडिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि ये लोग ढोंगी लोग हैं, इसीलिए लोग जवाबदार नहीं बनना चाहते हैं, नहीं ये है और नहीं कभी जवाबदारी लेंगे। यही रीजन है ये लोग कभी जवाबदारी नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो फॉल्ट इनमें यही है, ये कोई दैवीय गुण नहीं है, बल्कि गलती की क्षमा न मांगना ये एक दर्प की निशानी है, ये घमंड की निशानी है। हमारे यहाँ तो भगवान भी माफी मांगता है अगर उससे या उसकी किसी प्रजा से या उसके अनुयायी से कोई गलती होती है। तो तुम तो भाई छिछोरे लोग हो। ये खाली लोगों को ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि सफेद कपड़े पहन के ये बहुत ही सफेद दिल वाले हैं, पर ऐसा नहीं है ट्रू। तो एंड में मैं इस सेशन को खत्म करती हूँ। सरल जी और उषा जी आपका बहुत धन्यवाद, और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को स्पेशली अगर कोई नए लोग हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्री जो है मूवी वो फॉरवर्ड करिए, क्योंकि उसमें प्रमाणों से इनके फाउंडर के चरित्र के बारे में बताया है। और एंड में मैं यही कहूंगी कि आज हमने बाल शोषण मामले में देखा कि ब्रह्म कुमारी जो है वो आरोपित को ही दोषी ठहराती है, और उषा जी ने जैसे बोला ना कि अगर किसी ने कुछ देख लिया है गड़बड़ होते तो देखने वाला दोषी है, और वो बच्चा ही क्यों ना हो, ये बहुत तरह की बातें बनाती हैं। और हमने बहुत सारे मिथक देखे कि कैसे जो है बच्चों को बोल देती हैं कि उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन है, कुछ हुआ ही नहीं, बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल था, अब ये बच्चा ही, ऐसे बहुत सारे मिथक हमने आज 10-11 मिथक सॉल्व करे हैं। और आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।